खुद ठाकुर जी कह में कि भैया जो ब्रजवासी है ना ये मेरे प्राण है, इनमें मेरे प्राण बसे हुए हैं। हमारा जो ठाकुर है ना बंसी बारो राधा रमण लालजू, वो काऊ के सामने झुको ना है, वो केवल झुको है तो श्री किशोरी जी के आगे जाकर के झुको है। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पैरों को दबाया है। वो कहाँ पर? पानी गांव के पास एक महाराज स्थल है। महाराज अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में आता है और उससे कोई गलती ना बने तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी ब्रज स्थली का अपने स्वयं नंगे पैरों से चल करके ब्रज में राज किया है, उस ब्रज स्थली को पहले तो प्रणाम करना चाहिए हमको। जगन्नाथ जी के बारे में कुछ पता है आप? जगन्नाथपुरी की ऐसी विशेषता है कि जो जगन्नाथपुरी जाता है एक बार, केवल एक बार चला जाए, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा हो जाती है उसके ऊपर कि एक बार जाने से ही बार बार जाने की कोशिश करता है महाराज जी। ऐसी जगन्नाथ जी की बड़ी विशेषता। राम और कृष्ण में क्या संबंध है? राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे सुख आए, महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाव भोग लगाए। राम और कृष्ण का जो स्वरूप है ना महाराज जी वो अलग नहीं है, स्वरूप एक ही है। या तो आप राम कह लो या आप कृष्ण कह लो। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो माता सीता ने ये कह दिया था कि अगर मेरे पति कष्ट में रहेंगे तो यहाँ मैं सुख में नहीं रह पाऊंगी, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। आजकल क्या है कि ब्राह्मणों का शोषण ज्यादा हो रहा है महाराज जी, कि हमने आज पांडित्य कर्म सीख लिया तो हमारा सीखने का मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमाए या हमने कोई भागवत सीख ली तो उससे हम धन कमा करके लाए, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म को प्रचार प्रसारण या धर्म को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी कहते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। बस एकदम बढ़िया है, आपकी कृपा है सब। आपने इस ब्रॉडकास्ट में हमको बुलाया, आमंत्रण दिया, आकर के बहुत अच्छा लगा जी। आपसे मिल करके बड़ी खुशी हुई जी। और ऐसा लग रहा है कि आपका जो भाव है बड़ा सुंदर हमको प्रदान हो रहा है, अच्छा लग रहा है जी। और आप कैसे हैं आप बताइए? मैं सोचता हूँ और आज कुछ आपके साथ किशोरी जी की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ जी। जैसे ये पॉडकास्ट जो लोग सुने हाँ। मंद मंद मुस्कुराए और उनको अंदर फील हो कि हम अब स्वयं इस में ब्रज में बैठे हुए हैं जी, क्योंकि ब्रज की भाषा ही तो इतनी पवित्र है जी। ब्रज की भाषा को जो सुनता है वो तो एकदम पवित्र हो जाता है। और ठाकुर जी खुद कहते हैं कि ब्रजवासी बल्लभ सदा और मेरे प्राणाधार, इनको ना ही बिसारियों में नंद बाबा किया। खुद ठाकुर जी कह में कि भैया जो ब्रजवासी है ना ये मेरे प्राण है, इनमें मेरे प्राण बसे हुए हैं। और जो ब्रज भाषा को अपने मुख से गायन करे ठाकुर जी स्वयं भाई अपने गले से लगा ले में। ठाकुर जी को ऐसा भाव होगा ब्रजवासियों के लिए। और आपने जो मेरे से ब्रजवासियों की बात कही तो मेरे अंदर तो भाव ही प्रकट है गए कि मैं महाराज जी को ब्रज की जो विशेषता है और ब्रज की जो लीला है ठाकुर जी की उनको मैं आपको बताऊं जी। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। तो महाराज जी सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं जी। किशोरी जी का जो बरसाने में मंदिर है जी, वहाँ इतनी सीढ़ी चढ़ के व्यक्ति जाता है। हाँ। और उसके बाद बोलता है राधे 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 राधे। वो महाराज जो किशोरी जी का जो भाव है ना भक्तों के लिए, वो ऐसा भाव है कि एक भजन आया है जो विपराग जी है ना, जो बॉलीवुड के सिंगर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने गाया है कि ब्रजवासियों के टुकड़ों पे पले हरिदासी और संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी। बड़ा सुंदर भाव बनाया है उन्होंने। तो ब्रजवासियों का तो भाव, और जो मंदिर की बात मैं करूं आपसे तो जो भक्तों का भाव है ना किशोरी जी के लिए अद्भुत भाव है। वो भाव किससे बना है? वो केवल हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज से बना है। जो आज की नई जनरेशन है उन्होंने उनके अंदर, उनके भाव के अंदर एक अपना ऐसा भाव अंदर प्रकट कर दिया है कि किशोरी जी का अगर जहां नाम सुन लेना कोई व्यक्ति, वो ये मानो मन तन और धन से दौड़ा चला जाता है। और जिनकी कृपा होती है ना किशोरी जी की जो कृपा होती है भक्तों पर, वो उसी भक्त पर कृपा होती है जो उनको बुलाती है, जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो किशोरी जी का तो भाव ही एक ऐसा है कि भक्त ये नहीं देखता कि इतनी लंबी चढ़ाई पे महाराज मुझे जाने पड़े वो, या इतनी लंबी चढ़ाई कर करके जा रहा हूं मैं, ये नहीं सोचता है वो। केवल वो भाव बना करके जाता है कि आज मुकुट किशोरी जी के दर्शन होंगे, किशोरी जी के ऐसा सुंदर सा श्रृंगार होगा, किशोरी जी मुझको बुला रही हैं, किशोरी जी के पास में जा रहा हूँ, किशोरी जी के मैं दर्शन कर रहा हूँ, किशोरी जी को अपना बना रहा हूँ, उनका भोग लगा रहा हूँ, प्रसादी खवा रहा हूँ।
या उनको माला लेकर के जा रहा हूँ, माला चढ़ा रहा हूँ। तो ये किशोरी जी का भाव ही एक अद्भुत है। और जो बरसाने में जाता है ना, वो ये मानो कि बरसाने तो बहुत दूर की चीज है महाराज जी, केवल ब्रज में पैर धर जाए उसका, भक्त का, ये मानो उसके कण कण में किशोरी जी व्याप्त हो जाती हैं। ये ऐसा भाव है बोलो को किशोरी जी का। और किशोरी जी स्वयं कहती हैं कि ठाकुर जी तो हमारे इतने पवित्र हैं कि ठाकुर जी को मत मनाओ। अगर ठाकुर जी रूठ जाए तो ठाकुर जी को मत मनाओ, अगर मनाना हो तो किशोरी जी को जाकर के मनाओ। अगर ठाकुर जी को मनाओगे तो किशोरी जी नहीं मनाएंगी। आप ठाकुर जी को मत मनाओ, केवल किशोरी जी के पास चले जाओ और किशोरी जी को जाकर के मनाओ। अगर आपने किशोरी जी को मना लिया ना, तो ये मानो कि ठाकुर जी मन गए। ब्रजवासी पता महाराज जी क्या कहें कि आज भी राधा राधा नाम की गूंज हो रही है वृंदावन में। क्यों है वो? इसलिए है कि कोई भी रिक्शा वाला भी होगा ना तो वो राधे राधे कहता है। क्यों? क्योंकि आज भी वृंदावन में कहते हैं कि हमारा जो ठाकुर है ना, बंसी वारो, राधा रमण लालजू, वो काऊ के सामने झुको ना है, वो केवल झुको है तो श्री किशोरी जी के आगे जाकर के झुको है। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पैरों को दबाया है। वो कहाँ पर? पानी गांव के पास एक महाराज स्थल है जिसमें किशोरी जी ने वहां पर रूट करके जाकर के बैठ गई हैं और उनके जाकर वो पैरों को दबाया है ठाकुर जी ने कि किशोरी जी आप क्यों रूठ रही हो। जब ठाकुर जी ने रास किया है तो जो रास किया है वो किया है श्री गोपियों के साथ में। तो जब गोपियों के साथ में रास किया तो किशोरी जी ने देखा कि हमारे भाव को सबको बांट रहे हैं। तो जब किशोरी जी रूठ गई और जाकर के मान सरोवर पर बैठ गई तो ठाकुर जी ने देखा है कि किशोरी जी रूठ गई है और मैंने जो रास किया है वो गोपियों के साथ में किया है। उधर गोपियों को अभिमान हो गया कि ठाकुर जी तो अपनी हो गई, अब हमारे साथ में रास कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने देखा कि किशोरी जी रूठ रहे, तो किशोरी जी को मनाने के लिए बीच रास में से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और जाकर के किशोरी जी के पास पहुंच गए। किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आप क्यों रूठी हो, क्या बात है, बताओ मुझको, ऐसी दास से कौन सी गलती हुई है। तो पता है महाराज जी, किशोरी जी इतना रोई हैं कि इनके रोने से ना जो सामने एक मानसरोवर बना हुआ है उस मंदिर के, वो मानसरोवर पूरा भर गया है रोने से। इतने अश्रुपात हुए हैं किशोरी जी के। और जाकर के फिर ठाकुर जी ने पैरों को दबाया। किशोरी जी आप प्रसन्न हो जाइए, कौन सी ऐसी मुंह से भूल है गई है जो आप रूठ रही हो मुंह से, क्या बात है गई ऐसी। तो किशोरी जी ने कही, हे ठाकुर जी आप हमारे भाव को सबको बांट रहे हो, हमारे साथ में तुम रास नहीं करें, तुम सबके साथ में रास करो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो ठाकुर जी ने स्वयं अपने कंधे पर किशोरी जी को बैठाया है और बैठा करके जब रास किया है तो किशोरी जी का तो भाव ही ऐसा है। ठाकुर जी रूठ जाए मत बनाओ, किशोरी जी को जाकर के मनाओ। अगर किशोरी जी महाराज जी अगर प्रसन्न है ना तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ये किशोरी जी का भाव है। महाराज मैंने एक महाराज जी के साथ नंदगांव के जो गुसाई हैं जी, जो सेवादार है उनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी जी कि कोई ब्रज में आने की सोच है ना, हाँ तो ठाकुर से आप कितनी भी विनती करते रहना, हाँ जी, कि ब्रज में जाना है, दर्शन करने हैं, जी, तो वो नहीं बुलाओ। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप श्री जी से कह दोगे हाँ, तो तुरंत बुला लेंगे। केवल महाराज जी आप श्री जी के जाकर के पर्चा बना दो, हे श्री जी केवल आपके चरणों में मेरा वास हो जाए, आपके चरणों की मुझे धूल मिल जाए, इतना मैं चाह रहा हूँ। तो किशोरी जी पता क्या करें, किशोरी जी स्वयं बुला ले भक्त को और वहीं पर ठाकुर जी आ जाए फिर अपने आप। ठाकुर जी तो केवल किशोरी जी के पीछे चले। किशोरी जी प्रसन्न है तो ठाकुर जी हमारे प्रसन्न है, अगर किशोरी जी प्रसन्न नहीं है तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। जो किशोरी जी है ना वही तो श्री कृष्ण है और जो कृष्ण कन्हैया लाल है हमारे वही श्री किशोरी जी हैं। ये दो प्राण एक देह है, ये मानो दो प्राण है, देह एक ही है। दो प्राणों को अलग कर दो पर देह एक ही है। किशोरी जी को आपने दर्शन कर लिया, ये मानो हमने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और ठाकुर जी के दर्शन करने से ही किशोरी जी का भाव उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा अभी निधिवन बढ़ता है वृंदावन में, उसमें रास होता है, अब आज भी होता है। हम एक बार दर्शन तो हमने कई बार करे हैं वैसे महाराज जी, पर हम एक बार गए थे तो हमने अंदर, हम जब हमने प्रवेश किया हमने निधिवन में, तो वहां पर एक महाराज जी थे, अब तो बेचारे वो पधार गए,
पर उन्होंने जैसे ही मैंने निधिवन में प्रवेश किया तो उन्होंने जाकर के मेरा नाम बता दिया, जबकि महाराज जी मैंने किसी को नहीं बताया था वहाँ पर। उन्होंने जाकर के मेरा नाम बता दिया कि आप तरुण जी हो। मैंने हाँ महाराज जी मैं तरुण जी हूँ। क्या आप भागवत करते हो? मैंने जी महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। अच्छा, कि आप यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने आए हो? मैंने महाराज जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो राधा रमन लाल जी यहाँ विराजमान है, उनके दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने जब मुझे बताया था कि शास्त्री जी यहाँ पर आज भी श्री ठाकुर जी आकर के, किशोरी जी आकर के रात को महाराज करते हैं, ये ऐसा स्थल है, और जब आप जाएंगे ना आपके अंदर इतनी शांति हो जाएगी, ये मानो आपके स्वयं आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जगत है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। अगर आप उसमें आपने पैर भी धर दिया तो ये मानो अपना। तो ये महाराज लीला स्थली, ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली तो एक ऐसी स्थली है जहां पर भक्ति महारानी भी तरुण हो गई। एक प्रसंग आता है भागवत जी के महात्म्य में आता है, भक्ति ज्ञान वैरागी का प्रसंग है। जिस समय भक्ति ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए थे तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग और भक्ति को लेकर के वृंदावन में आ गई। तो वृंदावन में आकर के जो ज्ञान वैराग थे ना महाराज जी, वो तो और वृद्ध हो गए, और जो भक्ति थी वो वृंदावन में आके तरुणी हो गई। तो वृंदावन का तो नाम ही ऐसा है जहां पर वृंदावन का जहाँ तुलसियों का वन हो, जहाँ तुलसी अपनी कृपा कर रही हो, वही वृंदावन है महाराज जी। और भक्ति महारानी कैसे तरुणी हो गई महाराज जी? केवल ठाकुर जी के नाम को स्मरण करने से ही ताता थैया करके नाचने लगी भक्ति महारानी। भक्ति सतौ तौ तरणौ गिरित्वा प्रेमई गरूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नात्यति नामानि मुहुर बदलती। अपने मुख में से कीर्तन गायन करने लगी। तो महाराज जब भक्ति ज्ञान वैरागी जैसे तरुण हो गए वृंदावन में आकर के, तुम तो प्राणी है, क्या हमारा उद्धारना है वो? पर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं भैया कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से बिजली बड़ा उसी का बेड़ा पार है। तो भाव से मिलते हैं ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी भाव से मिलते हैं महाराज जी। केवल भाव अंदर होना चाहिए। जब भाव है अंदर तो ठाकुर जी अपने प्रकट हो जाएंगे। तो भाव ही होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो भाव कब आएगा? जब आप संतों की संगति करोगे। श्री परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, हम तो इतने ज्ञानी नहीं है कि हम उनके अपनी जिह्वा के द्वारा नाम भी ले सकें। हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। और आप भी बता रहे थे ब्रॉडकास्ट में कि मैं भी उनकी वीडियो सुनता हूँ, तो वो बता रहे थे कि हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम ठाकुर जी का नाम स्मरण कर सकें। हम तो इतना चाहते हैं और इतना हम जानते हैं कि आज हमने ये ब्राह्मण का जन्म लिया है तो हमारा सौभाग्य, ये परम सौभाग्य। ब्राह्मण का जन्म लेना या महाराज जी कोई अपना कारोबार करना या कोई पैसा कमाना ही धर्म नहीं है ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना और एक पांडित्य कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है। ये नहीं है कि हमने ब्राह्मण के ना घर पर जन्म ले लिया और हम कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब ऐसे ही काम कर रहे हैं उससे हम पैसा कमा रहे, नहीं। हमारा पांडित्य कर्म सीख करके पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, अपने सनातन धर्म का प्रचार करना उद्देश्य है हमारा। देखो जब भी हम सनातन धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? सनातन धर्म तभी आगे बढ़ सकता है जब अपने अंदर श्रद्धा होगी, अपने अंदर भाव होगा, हम एक लव्य बन करके जाएंगे, तब श्रद्धा आएगी और तभी धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। आज इतने महान पुरुष हैं वृंदावन में, श्री परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, सभी बताते हैं कि ब्राह्मण होने का ही वो नहीं है हमारा उद्देश्य, ब्राह्मण होकर के उस अपने कर्तव्य को करने का हमारा उद्देश्य है, तभी तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण का एक श्लोक बहुत सुंदर आया है महाराज जी। विप्रत तिलक हस्ते न और मास्तर हस्ते च भोजनम पिंडम कुत्र हस्ते न चतुर्थो नैव च नैव च। 4 कर्तव्य होते हैं। प्रथम कर्तव्य होता है हमारा कि ब्राह्मण तिलक हस्ते न। पहला कर्तव्य है कि हमारा ब्राह्मण होना ही कर्तव्य नहीं है, ब्राह्मण होकर के हमको तिलक लगाना चाहिए, सर्वप्रथम तिलक को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण का पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण अगर जो है उसको स्वीकार नहीं चाहिए महाराज जी। तीसरा कर्तव्य होता है कि उसके जनेऊ धारण होना चाहिए ब्राह्मण के, ये नियम बताए ब्राह्मण के। और ब्राह्मण होकर के पांडित्य कर्म कर लिया, थोड़ा बहुत श्लोक सीख जाए, उसके बाद में हम पैसा कमाना स्टार्ट कर दे, नहीं नहीं, ये नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है महाराज जी? ब्राह्मण का एक श्लोक है विद्या अध्ययन का
कि ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को बिना किसी कारण के षडंगों वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों के साथ में वेदों के अंग होते हैं 6, व्याकरण होती है, ज्योतिष चक्षु माने गए हैं वेद के, व्याकरण मुख माना गया है महाराज जी। तो ब्राह्मण होना ही नहीं है, ब्राह्मण होकर के पांडित्य कर्म सीखना और पांडित्य कर्म में निपुण होना, वो ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा केवल हमने सीख लिया और जाकर के पैसा कमाने लगे, वो नहीं है। ब्राह्मण के अगर घर पर हमने जन्म लिया है तो हमको अपने कर्तव्य में भी चलना चाहिए, अपने भाव पर चलना चाहिए और दूसरे के अपने सनातन धर्म को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, तब ब्राह्मण माना जाता है। तो ब्राह्मण की ये विशेषता है। और हमने आज इस ब्राह्मण घर पर जन्म लिया और ये हम धोती कुर्ता धारण कर रहे हैं ना, हमको तो बड़ा सुख प्रदान होता है इसमें। हमको वो महाराज जी एक जो वो है ना कृष्ण ठाकुर जी के जो पुत्र हैं इंद्रेश जी, वो बताते हैं, मैं उनकी भी कथा सुनता हूँ, मैं उनका बड़ा प्रेमी हूँ। मैं प्रेमी तो वैसे सबका हूँ, पर उनकी कथा में सुनता हूँ, मैं भी वक्ता हूँ, पर वक्ता होना ही नहीं है, कथा का रसपान करना भी श्रद्धा होती है। तो मैं उनकी कथा सुनता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप 10,000 रुपये जींस पैंट पहन लेना और हमारे केवल ये 400 से 500 रुपये के धोती कुर्ते हैं, ये 10,000 रुपये कपड़ों को फेल कर देंगे। इनकी इतनी विशेषता है। तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य क्या है? अपने वस्त्रों को धारण करना, अपने गढ़ वेश में रहना, अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। इसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। बिल्कुल। जैसे महाराज जी आपने जी राधा रमन लाला के बारे में बात की, बताते हैं ये सालिग्राम से प्रकट हुए हैं। हाँ जी, ये सालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं। हमारे वृंदावन में 7 मंदिर बड़े मुख्य हैं जी, जिनमें से राधा रमण हुए, राधा मोहन हुए, राधा वल्लभ हुए, बांके बिहारी हुए। इनको हम 7 मंदिर बड़े मुख्य माने जाते हैं वृंदावन के अंदर। और ऐसा बताते हैं कि इन्हीं 7 स्थलों से पूरा ब्रज स्थल बसा हुआ है, पूरा ब्रज मंडल इन्हीं 7 स्थलों से बसा हुआ है। जो हमारे बिहारी जी हैं, उनको भी श्री पद गायन करके हरिदास जी ने प्रकट किया था। ठाकुर जी जो वृंदावन में आए ना महाराज जी, वो पता है कैसे आए हैं? वो केवल भाव से प्रकट हुए हैं। हमारे राधा वल्लभ जी हैं, उनके आपने कभी दर्शन किए होंगे आपने, तो मैं तो जाते ही रहता हूँ। तो उनकी कभी आप नेत्रों के सामने निहारना, तो आप देखना कि उनके नेत्र इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि उनके अगर आपने नेत्र को देख लिया तो ऐसा लगता है स्वयं ठाकुर जी ने आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो गए उनके नेत्रों को देख करके। हमारे ठाकुर जी 7 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं और 7 ही जगह 7 मंदिर है वृंदावन के अंदर ठाकुर जी के। स्वरूप एक ही है, केवल नाम ठाकुर जी का अलग अलग है। तो पैर भी टेढ़ा ठाकुर जी का, पैर हमारे ठाकुर जी टांग को टेढ़ी करके बैठते हैं महाराज जी। बांसुरी भी टेढ़ी लगाते हैं, मुकुट भी टेढ़ा धारण करते हैं, शरीर भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा है और बात भी टेढ़ी है, लीला भी टेढ़ी है? तो सब ठाकुर जी का टेढ़ा मेढ़ा ही है। केवल उस टेढ़े मेढ़े शब्द को पता कौन समझ सकता है? जिसके अंदर ठाकुर जी ने लीलाओं को श्रवण किया हो, जिसने भगवान की ठाकुर जी की अनुभूति उन बाल लीलाओं को श्रवण किया हो, ब्रज स्थली को देखा हो जहाँ पर ठाकुर जी ने रास किया है, रास क्रीड़ा की है, उनको श्रवण किया, उनको देखा हो, तभी वो ठाकुर जी के स्वरूप को समझ सकता है। और ठाकुर जी का तो स्वरूप है ना महाराज, ऐसा मनमोहित करने वाला स्वरूप है महाराज जी। अगर किसी ने भी दर्शन कर लिया ना ठाकुर जी को, तो ये मानो कि आप उसके जो अंदर मोह माया होता है ना कि पुनरपि जननम पूर्णपि मरणम, ये बार बार इंसान जन्म ले लेता है, बार बार उसकी मृत्यु हो जाती है, ये जितना है ना सब उसके अंदर से चला जाता है। केवल वो राजा परीक्षित बन जाता है। भागवत जी में राजा परीक्षित का वर्णन आता है जी। 7 दिन का महाराज जी श्राप लग गया था राजा परीक्षित को। ये कहती थी आज से 7वें दिन तुझे वो दक्ष सर्प ढस लेगा, वो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और त्याग करके गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हरिद्वार में। तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, ज्ञान कराया, उनको श्रवण कराया। तो 7वें दिन पता राजा परीक्षित ने क्या कह दिया कि मुझे महाराज जी इस कथा को श्रवण करके, भगवान की लीलाओं को सुन करके ऐसा अनुभूत हो रहा है कि मुझे ये भय नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या मैं पुनर्जन्म ले लूंगा। मैं तो जीवी ही नहीं हूँ, मैं तो एक आंशिक प्राणी हूँ जिसके अंदर केवल ठाकुर जी के लिए भाव है। आज मुझे आ जाए या दक्ष सर्प ढस ले, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। केवल मैं तो ठाकुर जी का अनुभूत चरित्र हूँ, मैं तो ठाकुर जी का अंश हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि आज मेरी मृत्यु हो जाए, कल मैं जन्म ले लूंगा।
ये तो जीवन में जीव आता है, फिर यहाँ पर रहता कुछ दिन के लिए, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, जिसके अंदर भक्ति अगर आ गई, जिसके अंदर भाव आ गया ना महाराज जी, तो ये मानो कि ठाकुर जी अपने भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नच गुड़ई, नच धनई, नच स्मरणई, मुझे धन की जरूरत नहीं है भैया, तेरे पैसे की जमीन जायदाद की जरूरत ना है, मोह तो जरूरत केवल तेरे भाव की है, और तेरा भाव मेरे लिए प्रकट है, तो तू ये मान ले यही वृंदावन है। जहां भक्ति देवी रास कर रही हो, जहां भक्ति देवी का नृत्य हो रहा हो महाराज जी। वैसे ये आगरा में हमारे आपके पास यहाँ पर विराजमान है ब्रॉडकास्ट के लिए, ये भी एक वृंदावन है, तो ये भी एक ब्रज है, ब्रज स्थली है ये महाराज जी, क्योंकि यहाँ से भी जमुना मैया विराजमान है जी, यहाँ से जमुना मैया होती हुई जा रही है, तो ये भी एक ब्रज स्थली है। और ब्रज स्थली भी बिल्कुल यहाँ से दूर नहीं है, कुछ ज्यादा पास ही है, जहां पर ठाकुर जी ने अपना पैर के द्वारा ताता थैया करके कालिया सरप के ऊपर श्री जमुने महारानी में नाचे हैं, नृत्य किया है, और वही जमुने महारानी यहाँ से बह करके जा रही हैं, तो ये ब्रज हुआ ना। तो ये सब ब्रज है, ब्रज वही बन जाता है जहाँ पर ठाकुर जी की लीलाओं का गायन हो रहा हो। आज हम और आप मिलकर के यहाँ पर ठाकुर जी की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला स्थलियों को श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के उन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। ये जितने भक्त बढ़िया यहाँ पर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भी श्रवण कर रहे हैं कि रास क्या है, महारास क्या है, या ब्रज क्या है, ब्रज में जाने से क्या होता है। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि इनको ना ही विचारियो मुख नंद बाबा की यार। ठाकुर जी ने ये कह दिया कि मुझको नंद बाबा की कसम है, परंतु मैं अपने ब्रजवासियों को नहीं विश्वास रखता हूँ यहाँ से, ठाकुर जी ने स्वयं कह दिया। तो ये ब्रज ऐसा है, और जहाँ जो ब्रज में आ जाता है ना, वो ये मानो ब्रज का हो जाता है, ठाकुर जी का हो जाता है। अब आपने महाराज जी देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज के पास कितने कितने बढ़िया बढ़िया जॉब के, और जिनका 15-20 लाख रुपए पैकेज था, उन्होंने सर्वस्व त्याग करके आज वो महात्मा बन गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने देखा है ठाकुर जी को, उन्होंने जाना है ठाकुर जी को, उन्होंने श्री किशोरी जी के स्वरूपों को देखा है, तभी तो आए। आज महाराज जी हम वृंदावन से, मथुरा से, आज हमारा परम सौभाग्य। नहीं तो ऐसे ब्रज के लिए और मथुरा वृंदावन के लिए तो अच्छे अच्छे तरसते हैं। आज हमारा सौभाग्य तो क्या है, आज हम वहां से, आज हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी इस वेश में धारण है, और वेश की तो बात ही दूर रही, स्वयं हम ठाकुर जी की बाल लीलाओं की स्थली से आए हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है ना। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप हमसे ऐसे प्रेम की भाषा में बात कर रहे हो, ब्रज भाषा में आप बात कर रहे हो हमसे कि ठाकुर जी की लीला स्थली क्या है। तो ये भी भाव है, ये भी प्रेम है, ये भी श्रद्धा है। महाराज जो ब्रज में राधा कुंड है, हाँ जी, उसमें कोई स्नान करता है तो कैसे पुण्य मिलते हैं उसको? देखो हमारे यहाँ वृंदावन में या गोवर्धन में या बरसाने में कुंड तो कई है। वृंदावन की अगर बात करें तो वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड भी है, जहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को लेकर के गए और जाकर के ब्रह्म कुंड में धक्का दे दिया। ठाकुर जी ने कहा भैया जिसको वैकुंठ दर्शन करने या ब्रह्म कुंड में कूद जाओ सभी, और सब ब्रजवासी महाराज कूद गए, जाकर के वैकुंठ में निकले। तो ऐसे बहुत से कुंड है, परंतु सबसे मुख्य कुंड अगर गोवर्धन में माने जाए तो राधा कुंड है, जैसे आप बात कर रहे हैं महाराज जी। राधा कुंड से इतना पवित्र जल और इतना शुद्ध जल है, जहाँ पर जब ठाकुर जी ने हमारे जय जय ने, उनकी प्रेम की भाषा है जय जय, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उन्होंने जब गोवर्धन जी को उठायो, तो उन्होंने जैसी गोवर्धन जी को अपने पर्वत पर धारण करो, कन्नी मूली पर धारण करो गोवर्धन जी को, तो सब गोवर्धन जी धारण हो गए। जा करके ब्रजवासियों ने अपनी लकुटी को लगा दिया, और लगा करके महाराज जी फिर उसके बाद में तब गई ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कि भैया ये बताओ, ये तुमने धारण कर रखो है या मैंने धारण कर रखो है गोवर्धन को? तो ब्रजवासियों ने कही भैया सुन ठाकुर, तू ही आको जय जय ना है, जय जय हम भी हैं। जे मैं सोचियो तेनी जगह गोवर्धन जी को धारण कर रखो है, धारण हमने भी कर रखो है, या हमारे तू अपने आप को भगवान मत समझियो। ठाकुर जी ने अच्छा मैं भगवान ना हूँ, हाँ तू कहा भगवान है वो, भगवान तो भैया मैं हूँ, हम हैं ब्रजवासी है भगवान, क्योंकि हमने अपनी लकटी ने धारण कर रखो है, हमने साथ रखे। तो जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी मूली को नीचे किया ना, तो सबकी चटाचट महाराज जी एकदम सबकी लकटी टूट गई। और जैसे ही लकटी टूटी, उसके बाद में ठाकुर जी को स्वयं ब्रजवासियों ने कहा भैया तू भगवान है, अब एक काम कर,
हमको तो भैया स्नान करने को मन कर रहा हो। ठाकुर जी ने कही भैया स्नान करने को मन कर रहा हो, देखिए मूसलाधार बरसा रही है, जहाँ स्नान करो ना। तो ब्रजवासियों ने कही सुन भैया, जय जय, जहाँ में स्नान करने से कछुना है वो, हमको स्नान करना है तेरे संकल्प के द्वारा जो गंगा प्रकट भई हो, वहां स्नान कराए दे हमको। तो ठाकुर जी ने कही एक काम करो भैया, सुनो, देखो तुम्हें अगर स्नान करना है तो श्री किशोरी जी से आप विनती कर लियो, वो आपकी विनती मान सके, मैं नहीं मानूंगा। तो सभी ब्रजवासियों ने किशोरी जी की विनती करी है, और विनती करके तब राधा कुंड प्रकट भये। और राधा कुंड मारी जैसी प्रकट भई ना, तो सभी ब्रजवासियों ने धड़ाम से एकदम वहां में छलांग लगाई, और सभी ने खूब स्नान करो। और स्नान करने के बाद में तब निकल करके आई। तब ठाकुर जी ने कही कि जैसे मेरे ब्रजवासियों ने प्रसन्नता से जब स्नान करो है, वैसे अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता से स्नान करेगा तो बाबू भी अंदर मेरी भाव, मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम प्रकट है जाएगा वो। ऐसा महत्व राधा कुंड में। तो ये महाराज ऐसी ऐसी कुंड ब्रज में है जिनके अभी तो हमने दर्शन नहीं करे, परंतु ऐसे ऐसे कुंड बताएं कि जिनमें अगर स्नान भी कर रहे हैं ना, तो ये मानो हमारे जो चर्म रोग होता है ना शरीर का, वो भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कुंडों की महिमा है। अब आपको मैं एक कुंड बता दूं कि आप जैसे यहाँ से वृंदावन से टेटी गांव पड़ता है, टेटी गांव से आगे माट वाले रोड से हम जाएंगे तो भांडी वन पड़ता है। तो भांडी वन में कुआं है जिसको हम कुंड के स्वरूप में ही देखते हैं। मंदिर के सामने? हाँ, मंदिर के सामने है। तो वहां पर हम उसको देखते हैं, तो उसमें ऐसा बताते हैं जो व्यक्ति उसमें स्नान कर लेता है तो स्नान करने से ही उसके चरम रोग चले जाते हैं, ऐसा बताते हैं। और कोई कोई महान पुरुषों ने कहा है, हमारे ब्रज में तो कोई नहीं कहता है, बाहर कहा है कि किशोरी जी ने विवाह नहीं किया है, ऐसा बताते हैं। परंतु हम इस बात को दृढ़ता से कहते हैं कि किशोरी जी का विवाह हुआ है। उसका प्रमाण भी है जो मैं भांडीर वन बता रहा हूँ, उसी भांडीर वन में किशोरी जी का विवाह हुआ है। और किशोरी जी का जो विवाह संपन्न कराया है वो स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। उनका विवाह हुआ है और विवाह का भी संपन्न ब्रह्मा जी ने कराया है। आचार्यत्व पद पर श्री ब्रह्मा जी ही बैठे हुए हैं वहां पर। ब्रह्मा जी ने ही अपने वेद मंत्रों के द्वारा किशोरी जी का विवाह संपन्न कराया है। तो अनेकों अनेक लीला स्तरीय वृंदावन में, मथुरा में हमने, आपने देखा हुआ, देखो अभी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आई थी, ये कुब्जा का मंदिर है जिसको पहले कोई नहीं जानता था, है? जिसको किसी ने देखा भी नहीं था कुब्जा के मंदिर को। और हमारा तो ऐसा सौभाग्य है, हमारा विद्यालय है श्री माथुर चतुर्वेद, उस कुब्जा के मंदिर से करीबन 300 मीटर दूरी बैठेगा, लास्ट खींच के बता रहा हूँ। तो जिसको कुब्जा के मंदिर को महाराज जी को जानता भी नहीं था वहां पे। और कुब्जा के मंदिर का अब ऐसा प्रचार प्रसारण हुआ है जब से द्रौपदी मुर्मू जी आई है वहां पर, कि अब वो सभी जानने लगे, पूरे विदेश तक उन कुब्जा के मंदिर को जानते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनको अभी कोई जानता भी नहीं है, ऐसे ऐसे संत हैं जिनका भी कोई नाम ही नहीं जानता है ब्रज के अंदर। तो ये क्या है? ये सब गोपी ग्वाल है ठाकुर जी के जो संत हैं। ये क्या है? ये ग्वाला है, ये किशोरी जी हैं, जी जो लता पता है। और जो ऐसे बट वृक्ष के वृक्ष हैं वृंदावन में, मथुरा में और निधिवन में आप जाओगे कैसे कैसे वृक्षों के दर्शन करें। तो क्या है? ये गोपी ग्वाल है। ये रात को दर्शन करने के लिए, रास करने के लिए आवे ठाकुर जी के संग में। ये ठाकुर जी के संग में स्वयं रास करें। जब भी मैंने महाराज आपको मानसरोवर बताया था ना, वहां पर भी ऐसे टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं, तो वहां पर भी स्वयं ठाकुर जी रास करते हैं ना, तो वहां पर भी एक गोपी ग्वाली माने जाते हैं। श्री महाप्रभु जी की बैठक है वहां पर, जो महाप्रभु जी ने स्वयं ठाकुर जी के रास को अपने नेत्रों से देखा था। तो वहां पर महाप्रभु जी ने बताया था कि ये जो यहाँ पर बट वृक्ष है ना, टेढ़े मेढ़े वृक्ष है, तो ये स्वयं ये कोई वृक्ष नहीं है, ये लता पता नहीं है, ये स्वयं गोपी ग्वाल है। और ये रातु स्वरूप धारण करके स्वयं रास में जाते हैं ठाकुर जी के संग। आज भी महाराज बेशक कलयुग चल रहा है ये, पर आज भी ठाकुर जी रास करते हैं ब्रजमंडल में, भ्रमण करते हैं ठाकुर जी। परंतु कोई देखने वाला हो, किसी के अंदर भाव हो, श्रद्धा हो, अपने आप जान जाएगा व्यक्ति कि हाँ ठाकुर जी है, ब्रज में रास कर रहा है, श्री यमुना महारानी में स्नान कर रहा है। तो केवल ठाकुर जी को तो वही जान सकता है जिनके अंदर प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो महाराज, और कोई नहीं जान सकता। तो ऐसा भाव है ठाकुर जी का, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों के लिए। अब आप बताओ महाराज जी, ब्रजवासियों ने क्यों ठाकुर जी के साथ में रास रचाया था? वो इसलिए रचाया था क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर श्रद्धा थी ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी भगवान थे, वो पर ब्रह्म परमात्मा जो पूरी जगत को चलाता है, वो कहाँ ग्वालियों के साथ में रास कर रहे हैं? कोई छोटी मोटी बात है?
क्यों करो? क्योंकि श्रद्धा थी ब्रजवासियों के अंदर, प्रेम था। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले न टले, प्रभु का मान टलते ना देखा। तो अपना मान तो भले टल जाए, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। तो भगवान के अंदर श्रद्धा थी तो रास किया था। जो उद्धव जी थे, कितना ज्ञान था उनमें, है। ठाकुर जी जो अपने ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए, तो उद्धव जी ने कहा था कि कन्हैया तुम बेकार में रुदन कर रहे हो, तनो क्यों रो रहे हो, क्यों याद आ रही है तुम्हें ब्रज की, हाय ब्रज में ऐसो। तो उन्होंने कहा था कि हे उद्धव, अगर तुम जाओगे ना तो जाकर के देखना ब्रज में कि ब्रज में है क्या। तो जब स्वयं गए थे और जाकर के देखा था, तो महाराज उनका जो उद्धव जी का जो भाव था ना, जो मतलब वो था, ज्ञान था, वो फीका पड़ गया उद्धव जी का। तब जान गए कि स्वयं ठाकुर जी आज क्यों रुदन कर रहे हैं, बाकी में गोपियों के अंदर भाव है। तो ऐसा ब्रज है ये। अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान फीका पड़ जाता है प्रेम के आगे। बिल्कुल। महाराज अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में आता है और उससे कोई गलती ना बने, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले तो कोई वृंदावन में आए तो उस ब्रज भूमि को पहले प्रणाम करना चाहिए, जहां पर ठाकुर जी ने अपनी ब्रज स्थली का अपने स्वयं नंगे पैरों से चल करके ब्रज में रास किया है। उस ब्रज स्थली को पहले तो प्रणाम करना चाहिए हमको। उसके बाद में, प्रणाम करने के बाद में, अपने अंदर से पहले स्वभाव निकाल देना चाहिए व्यक्ति को, कि जो हम गलत बोल रहे हैं, किसी को गाली दे करके आ रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं प्रेम से मिल सकता हूँ वृंदावन में भी, कपट से कभी नहीं मिल सकता हूँ। और आपने देखा हो आजकल कपट व्यक्ति में सबसे ज्यादा है, जिसको देखोगे उसमें कपट ही कपट है। तो कपट नहीं होना चाहिए। कपट होगा तो पाप लगेगा, और जब पाप लगेगा तो उसका भोग भी हमको भोगना पड़ेगा। तो व्यक्ति कभी वृंदावन में जाए तो कपट को लेकर के नहीं जाना चाहिए, प्रेम को लेकर के जाना चाहिए। और प्रेम को लेकर के जाओगे तो ठाकुर जी मिलेंगे, अगर प्रेम को नहीं लेकर के जाओगे तो ठाकुर जी कबू ना मिलने वाले महाराज। तो प्रेम के अनुसार ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और आजकल तो आपने देखा होगा कि कोई जाता है तो आजकल के तीर्थ स्थलों को भी हमने क्या बना लिया है, एक अपना घूमने वाला साधन बना लिया है कि हम क्या करने आए, कि पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का साधन बना लिया है। जाकर के पहले दर्शन नहीं करेंगे, जाकर के पहले फोन निकाल कर सेल्फी लेते हैं। वो अपनी श्रद्धा को लेकर के नहीं आ रहे, केवल पिकनिक के भाव को लेकर के आ रहे हैं। और जब आप पिकनिक के भाव को लेकर के आएंगे तो आपको कहां से ठाकुर जी मिल जाएंगे, आप बताओ। अभी एक वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के पास एक छज्जा गिर गया था, आपको पता है, अभी वीडियो वायरल हुई थी उसकी। तो उसमें कई लोग घायल हो गए थे। अब दोस्त तो बिहारी जी को दे रहे हैं कि हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे और छज्जा तुमने हमारी चांद पर गिरा दिया। परंतु अपने व्यक्ति कर्म को नहीं देख रहा है कि तुम क्या कर्म करके आए हो यहाँ पे और क्या करने आए हो। क्या आप दर्शन करने आए हो? अगर आप दर्शन करने आते तो आपको दर्शन होते, ठाकुर जी के भी दर्शन होते, ठाकुर जी आपको मिलते। परंतु आप तो पिकनिक बनाने आए हो यहाँ पर, और जो व्यक्ति पिकनिक बनाने आएगा क्या उसको ठाकुर जी मिल सकते हैं? आप बताइए, नहीं मिल सकते कभी। तो पाप तभी हमारे अंदर लग जाता है जब हम वृंदावन में हमने प्रवेश किया और अंदर कपट ले लिया। कि कोई रिक्शा वाला है, उसने आपसे मांगे 10 रुपए कि भैया मैं यहाँ से वहां पर आपको छोड़ दूंगा, 10 रुपए चाहिए। परंतु आपने उनसे उल्टा बोल दिया। जो ये वृंदावन में जितने कार्य हो रहे हैं, चाहे रिक्शा चल रहे हो या भोजन इत्यादि हो रहा हो, तो ये सब कौन है? ये सब ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासियों से हमको प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। और आप अगर ब्रजवासियों से कपट की भाषा बोलोगे तो महाराज पाप तो लगेगा। ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे ब्रजवासी भाव है, प्राण है। और प्राणों को ही आप गलत बोलोगे, उनको गाली गलौज करोगे तो उसका पाप लगेगा ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर ब्रज में आए तो पहले भाव को लेकर के आना चाहिए, प्रेम को लेकर के आना चाहिए। और जब प्रेम आएगा तो ठाकुर जी अपने आप मिलेंगे, और जब प्रेम नहीं आएगा तो ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते हैं। और अगर आप गलत शब्द बोलोगे ब्रज में जाकर के तो उसका पाप हमको ही प्रदान रहता है। ये ब्रज की महिमा है, ऐसा है ये ब्रज। वो कहे एक लाइन नहीं है कि प्रेम गलियत सागरी ताम है दो न समाए। हाँ, प्रेम गलित एक सादरी ताम है दो न समाए। ठाकुर जी के में ये ब्रज ऐसो है कि वृंदावन धाम को बास भलियो, जहाँ पास वही यमुना पटरानी। और यमुना यमदूतन तारत है, वह तारत है श्री राधिका रानी। ठाकुर जी कहे में कि ये तो भैया ऐसो ब्रज है
कि यहाँ पर ऐसी निर्मल धारा श्री यमुना महारानी की प्रभावित हो रही है, और इनको देख करके भी अगर आपके अंदर के वो कपट नहीं निकला तो सब बेकार है, प्रेम नहीं आया तो सब बेकार है। एक वो है प्रेम के ऊपर एक दोहा आता है कि जब उद्धव जी जब गोपियों के पास में गए थे ना ज्ञान को लेकर के, तो जब गोपियों ने अपने प्रेम की परिभाषा सुनाई, और एक भ्रमर गीत आता है भागवत जी में, जब वो भ्रमर गीत सुनाया भ्रमर को साक्षी मान करके गोपियों ने, तो जो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो फीका पड़ गया कि ऊदो सूदो हो चले और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। तो महाराज ये तो ऐसा प्रेम है ठाकुर जी को कि जहां प्रेम होता है ना महाराज ज्ञान नहीं सामना करता। प्रेम से ठाकुर जी मिल सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी को प्रेम पसंद है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि जब भागवत जी को ज्ञान की दृष्टि से हृदय में देखते हैं, तो जब भागवत जी की रचना की थी ना वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने कई ग्रंथ बनाए थे, 17 पुराण बनाए, तब भी उनके अंदर चैन नहीं आया। तो नारद जी आए उनके पास, या नारद जी ने कहा महाराज कैसे परेशान हो? तो व्यास जी ने कहा भैया मैं तुमको क्या बताऊं नारद जी, 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं आ रही है, क्या करूं मैं? तो नारद जी ने एक बात कही, महाराज सुनो, ये आपने ज्ञानियों की चीजें लिखी हैं, इनको ज्ञानी पढ़ सकता है, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, परंतु प्रेम की चीज अभी नहीं लिखी है। प्रेम की चीज क्या लिखी है कि आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान की श्रद्धाओं का वर्णन हो, और भगवान की उस प्रेम बाल लीलाओं का वर्णन हो, ऐसे कोई आप ग्रंथ की रचना करो। तो तब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण बनाया जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। तो तब वेद व्यास जी के अंदर चैन आया। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान करना अच्छी बात है, परंतु ज्ञान से ठाकुर जी नहीं मिल सकते हैं। वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, या कोई भी अपने पांडित्य कर्म के अनुसार कोई भी ग्रंथों का अध्ययन करना XYZ वो अच्छी बात है, परंतु ठाकुर जी उससे नहीं मिल सकते कभी। एक चीज से मिल सकते हैं, किससे? वो है प्रेम। अब प्रेम किससे मिलेगा? जब भगवान की आप लीलाओं को श्रवण करोगे, भगवान के भाव को श्रवण करोगे, भगवान की श्रद्धा को श्रवण करोगे, तब प्रेम मिलेगा। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि ठाकुर जी स्वयं प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है। वेद पुराणों को हर कोई पढ़ सकता है, परंतु प्रेम की बाल लीलाओं को, ठाकुर जी की लीलाओं को वही श्रवण कर सकता है जिन्हें ठाकुर जी के अंधकरण का अनुभव करा हो। जैसे आपके अंदर ठाकुर जी के लिए श्रद्धा है महाराज जी, तो आप पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे प्राप्त होंगे, या वृंदावन में जाए तो हम पाप से कैसे बचे, तो आपके अंदर श्रद्धा, तभी तो आप मेरे से पूछ रहे हो। तो ठाकुर जी श्रद्धा के ही भूखे हैं, प्रेम के ही भूखे हैं। अगर प्रेम हुआ तो ठाकुर ही मिल जाएंगे, अगर प्रेम नहीं है तो कभी नहीं मिल सकते। मुख्य चीज है प्रेम, भक्ति। वृंदावन का नाम क्या है? जहां पर तुलसियों का वन हो वही वृंदावन है। यहाँ पर तुलसी महारानी स्वयं नृत्य कर रही हो, या जन जन की गले में धारण कर रखा हो तुलसी को, वही वृंदावन है। तो इसी का नाम वृंदावन है, इसी का नाम बरसाना है। हमारे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताएं आप। अच्छा, हाँ, वाह, बहुत सुंदर आपने पूछा। कल जगन्नाथ जी 29 तारीख थी कल, तो कल जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए शयन करने के लिए चले गए हैं। तो जगन्नाथ जी का एक ऐसा भाव है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, उसमें प्रवेश करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा की शक्ति अनुभूत होगी। जैसे आप प्रवेश करोगे जगन्नाथ जी में, एक बड़ा सुंदर भजन बनाया है, इंद्रेश जी गाते हैं उसको कि जगन्नाथ चक्का ने नीला चलवारे और तू ना समारे तो हमें कौन संभाले। एक भजन है। तो जगन्नाथ जी का एक ऐसा भाव है, जब जगन्नाथ जी की एक कथा आती है बड़ी सुंदर जी, कि जगन्नाथ जी ने अपने छोटे अवस्था में, जगन्नाथ जी का तो छोटा सा रूप है, तो उनकी अपनी छोटी अवस्था में जगन्नाथ जी के पास एक संत आए। तो संत ने आकर के जगन्नाथ जी से कहा कि हे जगन्नाथ जी, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया तुमको भूख लगी है, तुमको क्या पाना है बताओ। तो संत जो थे ना, वो साधारण संत नहीं थे। हालांकि जगन्नाथ जी, अब तो कलयुग चल रहा है, तो उन्होंने, जो संत आए थे, उन्होंने सामने बिल्कुल बैठ करके बात की थी जगन्नाथ जी से। तो जैसे ही अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया उन संत भगवान ने, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आपको बताइए क्या भोजन में करना है, आप बताओ। कि महाराज जी, मेरे को भोजन में आपके हाथ के मेरे को खीचड़ो खानो है। वहां पर खीचड़ों की भाषा बड़ी चलती है जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में खीचड़ों की भाषा बहुत प्रसिद्ध है। कि अच्छा आपको खीचड़ा खाना है? कि हाँ मेरे को खीचड़ा खाना है। कि
महाराज जी मेरे को खिचड़ा आप अपने हाथ से खिला दो। तो जगन्नाथ जी का पता भाव कैसा था उनके लिए, जो संत बैठे हुए थे ना, तो अपने हाथ से जाकर के और बढ़िया शुद्धता से एकदम बना करके लाए और ला करके संत भगवान को पवाया। और जैसे ही उनको पवाया तो उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई कि उन्होंने स्वयं जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन्नाथ जी, आपके आज मैंने दर्शन किए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्वयं आपके हाथ की जो प्रसाद है ना, मेरे अंदर खा करके एक अनुभूत ऊर्जा प्रकट हो रही है। तो जगन्नाथ जी ने कही, भैया देख संत, तुम तो एक संत हो और मैं एक जगन्नाथ हूं, तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है इसलिए मैंने अपने हाथ को आपको पवाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए भाव प्रकट है। और जब भाव प्रकट भक्त के अंदर होता है तो जो भक्त मांगे मैं सो आकू देऊं। तो तुम्हें जब भाव मेरे तुम्हारे अंदर प्रकट हो तो मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ो हो गया। तो जगन्नाथ जी की तो ऐसी एक विशेषता है कि जो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाता है और उसका भोग पाता है ना, स्वयं जगन्नाथ जी उसके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। कल जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर रैली निकली थी, 29 तारीख थी कल। तो कल हमने देखा था फोन पर, तो इतनी सुंदर जगन्नाथ जी का श्रृंगार था, इतना सुंदर जगन्नाथ जी ने पोशाक इत्यादि पहन रखे थे कि इतना बहुत बड़ा रथ था और जगन्नाथ जी निकल करके जा रहे थे। अब 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होंगे, 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी अब बंद हो गए। अब जगन्नाथ जी के दर्शन इन 15 दिनों के बाद में होंगे। तो जगन्नाथपुरी की ऐसी विशेषता है कि जो जगन्नाथपुरी जाता है एक बार, केवल एक बार चला जाए, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा हो जाती है उसके ऊपर कि एक बार जाने से ही बार बार जाने की कोशिश करता है महाराज जी। ऐसी जगन्नाथ जी की बड़ी विशेषता है, बड़ी कृपा है। मैं तो दर्शन नहीं कर पाया वहां पर मैं जाने का भाव बना रहा हूँ। तो एक बार मैंने देखा था कि एक बार मैं सो रहा था, तो सोते सोते मेरे अंदर एक भाव आया, मतलब जैसे सपने में आता भाव, तो ऐसे सपने में एक भाव आया कि जगन्नाथ जी मेरे को स्वयं बुला रहे हैं। मेरे अंदर ऐसा आया कि जगन्नाथ जी स्वयं मेरे को याद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जगन्नाथ जी याद कर रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए एक बार। तो जगन्नाथ जी ने जब इतना कहा कि तू अभी सो रहा है तो मेरे पास क्यों नहीं आया है, तो एक समय महाराज जी मेरी भड़बड़ा करके आँख खुली, जगन्नाथ जी मेरे को याद कर रहे हैं। तो मैंने पिताजी को बताया, पिताजी मेरे भागवत आचार्य हैं, भागवत करते हैं, तो हमारा ये जो कर्म है ये पुरखा पंगत से ही चला आ रहा है, पांडित्य कर्म। मेरे पहले परबाबा ने कही, फिर मेरे दादाजी ने की, अब मेरे पिताजी कर रहे हैं, अब इस कर्म को मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य है पांडित्य कर्म। तो मैंने पिताजी को बताया, मैंने पिताजी ऐसी ऐसी बात है। और जगन्नाथ जी रात आए थे दर्शन में, उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा, यार भैया बहुत सुंदर बात है ये तो, अगर ऐसी आपके अंदर भाव आया है तो आप जाओ। तो मैं अब 15 दिन के लिए अब तो बंद हो तो नहीं जा पाऊंगा, पर अगर अब उनके दर्शन खुलेंगे तो कल आचार्य जी भी मेरे से बोल रहे थे, ब्रॉडकास्ट उन्होंने कराया है, वो भी उनके अंदर भी कल भाव आया था। देखो आपने कितनी सुंदर बात पूछी, मेरे को याद भी आ गया। तो कल उन्होंने भी मेरे से कहा था कि आप ऐसी जगह दर्शन करने चलते हैं जहाँ पर आनंद आए। तो उनके अंदर से सबसे पहला भाव जगन्नाथ जी का ही निकला बोले। तो उनकी कृपा ही है ये, जो हमारे अंदर से भाव निकल रहा है, उनकी कृपा आपके ऊपर भी, जो आप ऐसे सुंदर सुंदर भावों को मेरे से पूछ रहे हो, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। जब मैं क्या कहते हैं जगन्नाथ जी के मेरा बड़ा मन था। अच्छा। जब उनकी रथ यात्रा निकलती थी तो जो भगवान की बड़े बड़े नेत्र, अच्छा हाँ, उनको देखने का बस देखता रहा हूँ। हाँ तो कहते हैं ना, भगवान जब बुलाते हैं आपको, जैसा आपका भाव होता है ना, हाँ, उसी रूप में आपको चाहते हैं। बस बस बस। तो भगवान ने इतना विलम्ब किया जी, मैं जाने के लिए, हालांकि आज से बहुत टाइम पहले जा सकता था। अच्छा। पर जगन्नाथ जी, जैसा मैंने भाव सोचा कि भगवान कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनको निहारना, काले काले चक्का नैन है वो, चक्का ने। तो जब मैं ये पॉडकास्ट में आया, हाँ एक महाराज वृंदा बरसाने में एक महाराज जी हैं, हाँ जी, श्री शिव हरिदास जी महाराज। अच्छा। उनके मित्र हैं या उनसे भेंट है उनकी जी। तो मैं उनके साथ पॉडकास्ट किया। तो वो महाराज जगन्नाथ जी में जो इस समय जो सेवादार हैं, अच्छा, वो उनका श्रृंगार करते हैं बहुत जगन्नाथ जी। अरे बाबा, श्री श्रृंगारी। हाँ, तो वो भगवान एक जन कितने हजार शिवलिंग, वो क्या कहते हैं जो शालिग्राम भगवान है, उनके ऊपर पैर रखकर जब उनका श्रृंगार करते हैं। बताओ, बहुत ऊंची उस पर बैठे हुए हैं हाँ, तो आप देखिए कि ये लोगों के लिए बोल लगा कि वो भगवान वो शालिग्राम पे पैर रखते हैं। हाँ। नहीं, वो तो बहुत उनका वो कर्म है, उन पे पैर रखकर उन भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को दर्शन कराए। बताओ। और सबसे बड़ी बात है महाराज जी कि उन्होंने अपने घर में मेरे को मतलब आश्रय दिया। बताओ कितनी सुंदर बात है।
वही तो देखो, ठाकुर जी के पैर रखना कि वो नहीं है कि वहाँ कोई अपराध कर रहा, नहीं, ये अपराध नहीं है, ये हमारी भाव है। एक भक्त ऐसा हुआ, एक कथा आती है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है, कथा आती है कि एक शंकर जी थे, तो एक भक्त था, डेली जाकर के उन पर मांस चढ़ाता था, और एक ब्राह्मण देवता थे, डेली जाकर के उन पर पूजा करते थे, भोग लगाते थे, प्रसादी करते थे, उनकी सेवा पूजा करते थे, इत्यादि करते थे। तो जब जैसे ही वो दर्शन करने के लिए गए, और वो ब्राह्मण देवता रोजाना दर्शन करने के लिए जाता था, खूब सेवा करता था डेली, एक शूद्र था जो डेली जाकर के शंकर भगवान के ऊपर मांस चढ़ाता था। तो एक दिन शंकर भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अपनी अश्रु में से रक्त की धार निकलवाई। तो जब ब्राह्मण देवता ने जब वो रक्त की धार देखी तो वो तो डर गए, उस रक्त की धार को देख करके पीछे हट गए ब्राह्मण देवता। और जो शूद्र था ना, डेली जो मांस चढ़ाता था जाकर के, उसने महाराज जी क्या काम किया कि जब शंकर भगवान की रक्त देखा ना, तो उसने अपनी आंख निकाल करके लगा दी। बोलो, वो कहाँ तो रोजाना मांस तो चढ़ाता था शंकर भगवान पर, परंतु उसने रक्त देख करके अपनी आंख को निकाल करके लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा थी, भाव था। वो ब्राह्मण देवता डेली पूजन अर्चन बंदन कर रहे थे, वो तो उन्होंने ठीक किया काम, परंतु श्रद्धा नहीं थी। तो जो सालिग्राम जी पर पैर रख कर रहे हैं ना श्रद्धा, तो वो सालिग्राम जी का परम सौभाग्य है कि वो जगन्नाथ जी की सेवा में आ रहे हैं, वो जगन्नाथ जी की सेवा पूजन में अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं। तो वो श्री सालिग्राम जी का परम सौभाग्य है ना, तो वो कोई पाप नहीं है, वो एक सौभाग्य है। तो भगवान को श्रद्धा को देखते हैं, तो वो तो सालिग्राम जी ऐसे हैं कि स्वयं ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की डेली सेवा करा रहे हैं, तो ये सौभाग्य नहीं तो क्या है। और महाराज जी उसके बाद में जी उन्होंने बड़े सुंदर दर्शन कराए, खड़े होके कई मिनट तक वहां पर हम उनके दर्शन करते रहे जगन्नाथ जी के। और वहां की जो जगन्नाथ जी की जो रसोई है ना, माँ स्वयं लक्ष्मी बना रही है उसको, बताओ। और ये तो बताते ना, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है कि 20 घड़े मटके जो है ना जी, उनमें चावल, मतलब जो चावल है उनमें भर दिए हैं, और नीचे आग जल रही है, अंगीठी जल रही है। ये होना तो ये चाहिए ना कि नीचे वाला जलना पकड़ना चाहिए, पहले पकड़ना चाहिए, पर ऊपर वाला जलता है, ऊपर वाला है। तो यही तो उनकी महिमा है, विशेषता है। और महाराज जी सबसे बड़ी बात है कि एक चावल जलता नहीं है, जलता नहीं, अगर हम घर पे बनाए तो जल जाएंगे, वहां नहीं जलता है, वहां नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उनकी वो प्रसादी बन रही है। देखो, हम कोई भी भोजन अगर ठाकुर जी की प्रसादी बन करके बनाएंगे ना घर पर भी, तो उसमें बड़ा आनंद आएगा, वो बड़ी स्वादिष्ट लगेगी खाने में भी। कोई बहुत सी स्त्रियां होती हैं कि उनसे अगर भोजन की कहो कि आप भोजन बना दो ठाकुर जी के लिए, सेवा के लिए प्रसादी बना दो, तो क्या कि उनके अंदर कुभाव आ जाता है कि अरे ये गर्मी पड़ रही है, इतना पसीना आ रहा है, और ऐसे पसीना में तुम भोजन बनवा रहे हो। तो ऐसा अगर वो समझ करके, चाहे वो कितने भी उसमें मसाले डाल दे बढ़िया से बढ़िया, महाराज उसमें स्वाद नहीं आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता है। और महाराज जी मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये समझ के बनाओगे ना ठाकुर जी की प्रसादी कि हम ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए प्रसादी बना रहे, कुछ मत डालो, केवल धनिया डाल दो उसमें, कुछ मत डालो प्रसादी में, इतनी स्वादिष्ट बनेगी, इतना अच्छा स्वाद आएगा उसमें कि ये मानो 56 भोग फेल है महाराज जी, इतना स्वाद आएगा। तो ये क्या, ये ठाकुर जी की प्रसादी बनती है वहां पर, क्योंकि जगन्नाथ जी का रोजाना प्रसादी का भोग लगता है, इसलिए तो स्वादिष्ट बनती है, इसलिए चावल नहीं जलते। और हम क्या है, हम अपने अंदर खुहाव ला देते हैं, इसलिए हमारा जो भोजन है उसमें टेस्ट नहीं आता है। राम और कृष्ण में क्या संबंध है? राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे सुख आए, महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाव भोग लगाए। देखो अभी आपने प्रसाद की बात बोली, तो प्रसाद का भी नाम आ गया और राम और कृष्ण का भी नाम आ गया। देखिए, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगना नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बा से रामायण प्रारंभ हुई है और बा से रामायण का समापन हुआ है। महाराज जी, बा शब्द एक ऐसा है जो बड़ा पवित्र माना गया है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी ने जब कंस को मारा तो कृष्ण बन करके आए, और जब राम जी ने रावण को मारा तो राम बन करके आए। राम कथा भागवत जी में भी आती है और कृष्ण कथा की महिमा राम कथा में भी आती है। तो ठाकुर जी के 24 अवतार बताए गए हैं भागवत जी में। एक मोहिनी अवतार होता है, राम अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है, मत्स्य अवतार होता है, कच्छप अवतार होता है, मोहिनी अवतार होता है। ठाकुर जी के 24 अवतार हैं। तो 24 अवतारों में से जो मुख्य अवतार है वो है राम और कृष्ण के। जब धरती पर अधिक पाप बढ़ा
और जब वो पाप होने लगा तो सभी देवता राम जी की पुकार करने लगे कि ठाकुर जी आप जन्म लीजिए, अब जन्म नहीं लेते हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, परंतु मैं 4 जन्म लेकर के प्रकट होऊंगा। तो राम जी के 4 स्वरूप हैं, एक स्वरूप नहीं है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 स्वरूप माने गए हैं। 4 स्वरूप में से मुख्य स्वरूप है राम अवतार। तो जो राम अवतार ठाकुर जी ने किया वो किस लिए किया? केवल पापियों के विनाश करने के लिए। जिनका पाप अधिक बढ़ जाता है जब ठाकुर जी विनाश करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ेउ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ठाकुर जी अवतार लेते हैं। कभी तो राम अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं। तो अवतारों में कोई प्रणय नहीं है, राम ही तो कृष्ण है और कृष्ण है तो राम है। राम कहे सुख उपजे, अगर राम कहेंगे तो हमको सुख की अनुभूति होती है, और कृष्ण कहे तो सुख आए। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ठाकुर जी की बाल लीलाओं की हमको अनुभूति होती है। राम और कृष्ण का जो स्वरूप है ना महाराज जी, वो अलग नहीं है, स्वरूप एक ही है। या तो आप राम कह लो या आप कृष्ण कह लो, भक्ति दोनों में ही है और दोनों ही हमको प्राप्त कराती है। जैसे संत हैं, जैसे मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, उन्होंने रामानंदी संप्रदाय से हैं मलुक पीठ वाले महाराज जी। तो वो राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, पर रहते ब्रज में, ठाकुर जी की लीला स्थली में रहते हैं। अयोध्या में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि राम और लक्ष्मण में या भरत में या शत्रुघ्न में या कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम और लक्ष्मण एक ही है, ठाकुर जी श्री कृष्ण और राम जी एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है अलग अलग। और जैसे हम वैष्णव होते हैं जो ठाकुर जी का तिलक लगाते हैं, वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, वो ठाकुर जी को मानते हैं, वो भागवत कथा करते हैं। और जो अयोध्यावासी वो राम कथा करते हैं। भेद नहीं है, केवल भेद इतना है, केवल ठाकुर जी को जैसी आप दृष्टि से देख रहे हो वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। केवल अपनी दृष्टि में फर्क होता है, ठाकुर जी में कोई फर्क नहीं है। राम ही तो कृष्ण है और कृष्ण है तो राम है। एक जीव से 2 धन उपजे, कौन कहाँ के वंदे, सरकरा जो जल घोर है, सो बने पिबत सर्वता। जैसे चीनी को महाराज जी हम जल में डाल दें और उसको घोल दें, तो चीनी का नाम ना तो चीनी रहता है और ना ही जो जल होता है उसमें जल रहता है, परंतु दोनों में मिश्रण हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? शरबत बन जाता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का नाम है। अगर आप कृष्ण कह रहे हो वो भी ठाकुर जी का नाम है, राम कह रहे वो भी ठाकुर जी का नाम है। केवल ठाकुर जी के लिए श्रद्धा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ठाकुर जी ना रहे, भक्त भक्त ना रहे, 2 ईस 2 मिले, ठाकुर जी हमें प्रभावित हो जाए और हम ठाकुर जी में हो जाएं। यही ठाकुर जी का महत्व है, यही राम जी का महत्व, यही कृष्ण जी का महत्व है। केवल भक्ति होनी चाहिए, चाहे तो आप राम जी की कर लो, चाहे आप कृष्ण जी की कर लो महाराज, पर भक्ति अगर प्रेम से कर रहे हो तो ठाकुर जी का नाम कल्याणकारी है। बिल्कुल महाराज जी, राम और शिव जी का जो संबंध है, हाँ जी, जब रामेश्वर की जो स्थापना हुई तो भगवान राम कह रहे हैं कि मैं अपने इष्ट के लिए रामेश्वर की स्थापना कर रहा हूँ। तो भोलेनाथ तो ऊपर बैठे, देखो मैया पार्वती से कह रहे हैं कि देखो कैसे व्याख्या कर रहे हैं। हाँ। राम कह रहे हैं कि वो बड़े हैं, हाँ। और शिव कह रहे हैं कि राम जी बड़े हैं, हाँ। तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखो ठाकुर जी कहते हैं, राम जी जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जब दैत्य और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे तो देवता समुद्र बासुकी नाग को मथानी बना रखा था उन्होंने। तो जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज जी, तो सबसे पहले विष निकला उसमें से। तो दैत्य देवता घबरा गए विष को देख करके, तो उन्होंने कहा महाराज इस विष का क्या किया जाए। तो उस विष को लेकर के वो वहां पहुंच गए शंकर जी के पास में कि प्रभु आप तो भूत भावन भोलेनाथ हो और भोले भी बहुत हो और आप भूत भावन भी बहुत हो। तो उनके पास पहुंच के लेकर के, और जैसे उनके पास पहुंचे तो जा करके शंकर भगवान से कहा कि आप इस विष का पान करो। तो जैसे ही उन्होंने इस विष का पान प्रारंभ किया करना, तो उन्होंने सोचा कि अंदर तो राम जी विराजमान है, अगर इस कंठ से नीचे में इस विष को उतारता हूं तो मेरे राम जी को कष्ट होगा, राम जी को दुख होगा, क्योंकि मेरे जो राम जी वो आराध्य के राम जी हैं। जो शंकर जी ने जो अपनी इष्ट को माना है वो केवल राम जी को माना है। अयोध्यावासी श्री राम जी को अपना इष्ट माना है, उन्हीं के अपने अंदर हृदय में बसा करके रखा है।
हमारे इस सनातन धर्म में वैकुंठ में केवल 2 ही देवता ऐसे हैं जिन्होंने अपने राम जी को इष्ट माना है। पहले तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि रामचरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी रामचरित्र, जो राम जी के जो चरित्र हैं उनको श्रवण करने के बड़े इच्छुक रहते हैं हनुमान जी महाराज। केवल उनको श्रवण पड़ जाए कि राम जी की कथा यहाँ हो रही है, वहीं आकर के बैठ जाते हैं हनुमान जी महाराज, इतने इच्छुक हैं। या एक हमारे शंकर जी हैं जिन्होंने अपना आराधिक इष्ट माना है राम जी को। तो 2 देवता हमारे इस बैकुंठ में ऐसे हैं जो राम जी को इष्ट माना है, जिन्होंने प्रेम किया है राम जी से। तो जब विष का पान किया है महाराज जी, तो विष को अंदर उतार नहीं पाए वो, तो उन्होंने क्या काम किया कि अंदर नहीं उतारा, तो उन्होंने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। जैसी कंठ में धारण किया तभी से शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया, और तभी से शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। जब नीलकंठ नाम पड़ा तो शंकर भगवान ने कहा देवताओं से, जब देवताओं ने नीला कंठ देखा तो देवता घबरा गए कि ये नीला कंठ ऐसे कैसे हो गया। तो देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु जी आपका नीला कंठ कैसे हो गया, आपने विष को नीचे क्यों नहीं उतारा, क्या कारण है, आपने कंठ में धारण कर लिया। तो शंकर भगवान ने कहा देखो भाई देवताओं, जा विष को मैं नीचे तो उतार ले तो, परंतु जब एक कारण हो, मेरे जो इष्ट है ना वो है राम जी। अगर मैं इस विष को नीचे उतारता तो मेरे राम जी को कष्ट होता, और जब राम जी को कष्ट होता तो उनसे ज्यादा मेरे को कष्ट होता। इसलिए मेरे राम जी आराधिक हैं, इसलिए उनको कष्ट ना हो, ये विष मैंने इसलिए कंठ में धारण कर रखा है। तो मेरे राम जी आराधिक हैं, इसलिए मैं उनकी पूजन अर्चना वंदन करता हूँ, और जो मेरे हृदय में हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। तो राम जी का जो प्रेम है ना शंकर जी से, और जो शंकर जी का प्रेम है राम जी से, वो ये बड़ा अद्भुत प्रेम है महाराज। शंकर जी कहते हैं कि मेरे राम जी इष्ट हैं, और राम जी कहते हैं कि भैया हम शंकर भगवान के बिना कौन आगे बढ़े। तो इनका एक अद्भुत प्रेम है दोनों का, और अद्भुत इनकी शक्ति है। राम जी की भी शक्ति अद्भुत है और शंकर जी की भी शक्ति अद्भुत है महाराज। तो इनकी अद्भुत कथाएं, अद्भुत विचित्र महिमाएं इन दोनों की। महाराज जी जब माता जानकी से हनुमान जी मिलते हैं जी, तो राम जी का संदेश देते हैं। तो एक चौपाई आती है सुंदरकांड में जी, राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। ये माँ, मैं उस करुणा निधान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं रामदूत हूँ। तो माँ जानकी को बड़ा अचंभो हुई कि ये करुणा निधान इसको कैसे ये तो बानर है, इसको नाम कैसे पता चला। ये तो राम जी को पता है और मेरे को पता है। राम जी कसम खा कर कह रहे हैं हाँ, कि रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो अब थोड़ा सा बताए हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे थे ना, तो हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया कि जब राम जी के मिलकर के हनुमान जी जा रही थी, तो राम जी ने एक बात कही कि हे हनुमान जी, आप एक काम करो, एक मुद्रिका लेकर के जाओ मेरे से। और जब मुद्रिका आप लेकर के जाना, तो जाकर के तो माता जी आपको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि मेरी भेंट आपके माता जी के चुड़ जाने के बाद में हुई है। तो आप इस मुद्रिका को लेकर के जाओ, जाकर के उनको दे देना, तो वो आपको पहचान जाएंगे, ये राम जी के दूत हैं और राम जी ने आपके पास भेजा है। तो हनुमान जी महाराज पहुंच गए। तो हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया, वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। तो जो माता सीता थी ना, वो केवल राम जी का नाम का केवल उच्चारण कर रही थी नीचे बैठ करके, वृक्ष के नीचे। तो जाकर के हनुमान जी महाराज ने उस मुद्रिका को डाल दिया, और जैसे ही मुद्रिका को डाला, तो मुद्रिका को डालने के बाद में हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका को जब डाला, तो उनका जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे ही बैठी थी माता सीता। तो जाकर के उनकी ठूक में वो मुद्रिका गिर पड़ी। जब मुद्रिका को उसको देखा उठा करके, तो मुद्रिका को उठाया, देखा ये तो राम जी की मुद्रिका है। तो यहाँ जी मुद्रिका कैसे आई, क्या ऐसी बात है कि कोई भक्त आया हो मेरा। तो हनुमान जी महाराज ने ऊपर से छलांग लगा दी नीचे कि माता, मैं राम का दूत हूँ और मैं आपकी खोज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ये राम जी ने मेरे को मुद्रिका दी है, इसी को लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और राम जी तुम्हारी बहुत याद करते हैं, और आपके पास माता रानी जल्दी आएंगे, आप चिंता ना करें। तो हनुमान जी महाराज ने ये कह दिया सीता जी से कि माँ, अगर आपकी आज्ञा मेरे को मिल जाए तो मैं 5 मिनट नहीं लगेंगे, इस पूरी लंका को समाप्त कर दूंगा 5 मिनट में। परंतु सीता जी ने ये कह दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जानते हो इस लंका में ऐसे भी भक्त हैं जिनका नाम विभीषण है, जिनके यहाँ तुलसियों का पौधा है, तुलसी की सेवा करते हैं, वैष्णव भी रहते हैं इस लंका में। और इस लंका में ऐसे भी दुष्ट हैं जो मेरे को चुरा करके लाए। परंतु महाराज, एक बड़े बूढ़े की कहावत है कि गेहूं के संग में घुन पे सजावे।
तो उन्होंने कही ऐसा काम नहीं करना है जिसको भक्त को भी इस लंका में कष्ट हो, केवल आप मेरे को सम्मान से यहाँ से लेकर के जाओगे तब मैं जाऊंगी। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम, अतुलित बल धामम, बल में अधिक है हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम धनुजवर कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है। हनुमान जी महाराज को हमारे कर्मकांड में व्याकरण आती है, जिसको हम नव्य व्याकरण बोलते हैं, जिसको हम लघु सिद्धांत कौमुदी बोलते हैं। पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, वो आती है। वो हनुमान जी महाराज को पूरी कंठस्थ थी लघु सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण के इतने विद्वान थे हनुमान जी महाराज को उनकी बराबरी कोई विद्वान नहीं था नव्य व्याकरण का, इतने विद्वान थे। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी महाराज। सकल गुण निधानम वानराणावधीशम, गुण में भी अग्रणी है, सर्व गुण संपन्न है हनुमान जी महाराज, सर्व गुण संपन्न है। तो महाराज हनुमान जी महाराज तो ऐसे चरित्र हैं कि ज्ञानियों में अग्रणी है। और राम चरित्र सुनवे को रसिया मैंने बताया था अभी, और राम के चरित्र सुनवे के तो वो सबसे आगे ही रहते हैं। तो राम जी का चरित्र अगर उनके कहीं कानों में भी अगर कथा भी हो रही हो ना, और हनुमान जी महाराज को अगर निमंत्रण भी नहीं दिया जाए तो भी आ जाते हैं। वो इतने प्रेमी है राम जी के तो हनुमान जी महाराज। एक प्रेम की कथा आती है हनुमान जी महाराज की कि राम जी से कितना प्रेम करते हैं। एक बार जब सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी वहां पहुंच गए। तो हनुमान जी ने जाकर के कहा कि हे माता जाए, आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों भर रही है और इसे भरने से क्या होता है। तो हनुमान जी ने बहुत से प्रश्न किए सीता जी से। तो सीता जी ने कहा देखो हनुमान, इसकी बड़ी महत्वता है सिंदूर की। ये अपना स्वाग को अमर करने के लिए और प्रेम को बढ़ाने के लिए सिंदूर में अपनी मांग में भरती हूँ। तो पता हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि जब प्रेम को बढ़ाने के लिए हमारी जो माता जी हैं जो सिंदूर बढ़ रही हैं, तो मेरा ही प्रेम बढ़ जाए, क्यों ना मैं सिंदूर लगा लूं। तो हनुमान जी महाराज ने, सीता जी ने तो केवल मांग में सिंदूर बढ़ा और हनुमान जी महाराज ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। अब बताओ, तो ये ऐसा प्रेम है हनुमान जी महाराज का। केवल उन्होंने मांग में सिंदूर भरा और हनुमान जी महाराज अपने सर से लेकर के और पैरों तले तक सिंदूर लगा लिया। इसलिए तो आज हम सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी महाराज को। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज सिंदूर से प्रसन्नता होंगे, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे तो जो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे तो हमारे राम जी उनसे प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये आज हम चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी महाराज पे सिंदूर का, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपने ऊपर सिंदूर धारण किया था। बिल्कुल महाराज जी, जैसे आपने सिंदूर की बात की है तो मेरे को प्रसंग याद आता है सुग्रीव के भाई बाली, बाली की जो पत्नी तारा बताते हैं कि जब सुग्रीव और राम जी की जब मिलाप हुआ तो जब सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा बताई कि ऐसे मेरी पत्नी का मेरे भाई ने हरण कर लिया है, तो राम जी ने कहा कि मैं उससे एक बाण में उसका वध कर दूंगा। तो जब सुग्रीव उनके पास बाली के पास जाते हैं तो जब उनको ललकारते हैं सुग्रीव आजा, मैं बाली मैं तेरे से युद्ध करना चाहता हूँ। तो बोले कि ये क्या लड़ेगा। तो फिर क्या कहते हैं, राम जी चुपके से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन भाइयों जब वो बाली आया दोनों में लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो दोनों भाइयों का स्वरूप एक जैसा, एक जैसा था जी। तो राम जी उनको नहीं मार पाए थे। उस समय बताते हैं कि जो बाली की जो पत्नी थी तारा, उनकी मांग में सिंदूर था। जी। राम जी उस समय इसलिए नहीं मार पाए थे। जब वो बाली सुग्रीव वहां से भाग के आए कि प्रभु आपने तो मेरे को मरवा दिया होता, कैसे भी करके वहां से प्राण करके भागे, तो वो राम जी ने बोला कि आप दोनों भाइयों का स्वरूप एक जैसा है। तो मैं भक्तों को मारूं या जो द्रोह कर रहा है उसको मारूं। तो राम जी ने फिर एक माला उनके डाली, माला से पहचान हुई थी। बोले अब जाओ तुम, मैं उसका वध कर दूंगा। जी। तो बताते हैं कि उस समय जो बाली की पत्नी तारा स्नान करने चली गई थी, जब उन दोनों का युद्ध हो रहा था, जब उनकी पत्नी स्नान कर रही थी, जो सिंदूर था वो हट गया था महाराज जी। उस सिंदूर का इतना तेज था कि जब तक सिंदूर था उनके इस पे सिर पे, राम जी उसका वध नहीं कर पाए थे। ऐसी कुछ कथा आती है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत। देखो हरियों के जो चरित्र है ना वो तो अनंत ही है, और जो कथा है ना वो भी अनंत है। ठाकुर जी की जो कथा और जो चरित्र है वो अनंत है। जितनी हम कथा में अंदर प्रवेश करेंगे उतनी ही कथा ठाकुर जी की
विस्तार होती चली जाएंगी। और ठाकुर जी की कथा का केवल एक ही महात्म है, ठाकुर जी कथा को श्रवण करने से ही प्रेम आ जाए, वही ठाकुर जी की कथा है। क्योंकि ये जो सिंदूर है ना, हाँ। जो आजकल माता बहनें नहीं लगाती हैं, वो तो छोटा सा लगा लेती हैं, इसलिए उनका स्वाद कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है, क्योंकि इस कथा के बाद सुनने के बाद जो मेरे को जो लगा, उनका सुहाग जैसे किशोर अवस्था में उड़ जाता है ना, उसका कारण महाराज जी यही है। हाँ यही है, सही है। जिन माताओं के पूरा अपने सिंदूर भरा देखा, वो उनका सुहाग बुढ़ापे तक रहता है। हाँ सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है आपकी बात, यही है, वही सत्य है, दृढ़ता की बात है ये आपकी, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। सुहाग अमर है, इसलिए सिंदूर मांग भरा जाता है। और जो आपने बात बोली बिल्कुल एकदम सत्य है वो बात। तो यही है भाव कि ठाकुर जी का भाव केवल हनुमान जी महाराज ने इसलिए सिंदूर धारण किया कि ठाकुर जी प्रेम करने लग जाए, राम जी प्रेम करने लग जाए। आपको मैं क्या बताऊं कि राम चरित्र है ना जो, उसमें ऐसी कथा आती है लक्ष्मण जी की, कि लक्ष्मण जी ने अपनी माता जी का, जो सीता जी थी, उनको माँ के समान माना हमेशा, परंतु उन्होंने कभी भी उनकी परछाई के दर्शन नहीं किए, परछाई के कभी भी दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपनी माता को कैसे पहचानूं, मैंने उनके कुंडल तक नहीं देखे कभी कर्ण के, उनके कुंडल कैसे हैं, मैंने उनकी परछाई तक नहीं देखी, परछाई पे कभी अपना चरण को स्पर्श नहीं कराया। तो ये तो जो राम जी के जो चरित्र है ना, केवल अपने जीवन से संबंधित है कि स्त्री कैसी होनी चाहिए, कि जिह बिनु देह नदी बनवारी, जैसे ही नाद पुरुष बिन नारी। राम जी की कथा से, राम जी के चरित्रों से स्त्री के बारे में बताया है कि स्त्री ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसका पति अगर कष्ट में है स्त्री का, तो उसको अपने कष्ट में ही समर्पित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि सुख में ही केवल जाकर के अपने पति के साथ रहे, वो दुख आ जाए तो उसमें धक्का मार दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो माता सीता ने यह कह दिया था कि अगर मेरे पति कष्ट में रहेंगे तो यहाँ मैं सुख में नहीं रह पाऊंगी, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो सीता जी स्वयं संग चली गई थी। तो ये अद्भुत चरित्र है राम जी के, ठाकुर जी के अद्भुत चरित्र है। महाराज जी, आप भागवत सार कथाएं कहते हैं, भगवान की लीलाएं कथा कहते हैं जी। और हमारी प्रभु से मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक असम प्राणी हूँ, जी। पर भगवान के लिए सब बराबर है। हाँ जी। वो तो चैटी में भी भगवान है और हाथी में भगवान हाँ। है, तो मेरे अंदर भी भगवान है। जिह बिनु देह नदी बनवारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और सुन बिन पग चले, सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो बिना पगों के चलता है, बिना नेत्रों की देखता है, बिना कानों के सुनता है। वो तो ऐसा परमात्मा, अद्भुत चरित्र है। बिल्कुल। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी निरंतर हरि कथाएं जी। भगवान की लीलाएं ठाकुर जी की करते रहें। जी। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने ये जो पढ़ाई की इसकी, वो कहाँ से की और इसमें कैसे रुचि बनी आपकी? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे जो पिताजी हैं, तो उनकी हार्दिक इच्छा ये थी, मेरे वैसे 2 भाई हैं मेरे से बड़े, वो CGL वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने अपने बचपन से ही बड़ा मेहनत करके इस पांडित्य कर्म को संभाला है, और मेरे जो दादाजी थे वो भी पांडित्य कर्म किया करते थे। तो मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा ये थी कि ये मेरा जो पुत्र है, जैसे मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसारण कर रहा हूँ, तो मेरा पुत्र भी अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करे, पांडित्य कर्म करे। और महाराज जी, जब मेरे पिताजी भागवत कथा करते थे तो मेरी भी रुचि थी उसमें, तो मैं अपने पिताजी के संग जाया करता था वहाँ पर कथा श्रवण करने। और वहाँ पर पिताजी के संग, जैसे हमारे पिताजी भजन गाते थे, उसमें मेरी बड़ी रुचि थी गाने में, तो उनके संग भजन का भी मैं गायन कराता था, पीछे कोरस करता था। तो पिताजी का भाव ऐसा बना कि इसका मन है इस चीज में, तो इसको इसी लाइन में डाल देना चाहिए, पांडित्य कर्म में, जिससे जैसे मैं धर्म का प्रचार प्रसारण कर रहा हूँ, मेरा पुत्र भी धर्म का प्रचार प्रसारण करे। तो ऐसा मन में भाव बनाया। तो हमारे पिताजी के गुरु जी हैं, जो कि हमारे वृंदावन में उनका आश्रम है, जिनका नाम है श्री गणेश दास जी महाराज, उनके शिष्य हैं श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज। तो हमारे गांव में कथा करने के लिए भागवत। तो मेरे पिताजी की जब शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने पिताजी से ये बोला कि पंडित जी, हमारे पिताजी ने उनसे गुरु दीक्षा ली थी कथा में ही। तो पिताजी ने कही थी, ये गुरु जी आपने मुझको गुरु दीक्षा दी है, तो गुरु दीक्षा के बाद क्या होता है, कुछ मतलब दक्षिणा में देना पड़ता है गुरु जी को, चाहे कुछ भी दो, पत्र पुष्प पैसे, जैसे आप श्रद्धा अपनी अपनी। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अगर देना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आपकी अगर शादी नहीं हुई है, परंतु मैं आपको एक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपका जो सबसे छोटा पुत्र हो ना, उसको मेरे को दे देना, चाहे वो पुत्री हो या वो पुत्र हो, उसको मेरे को समर्पण कर देना आप, यही मेरी दक्षिणा है, मेरे को दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। आप पिताजी बंध गए। पिताजी ने कही, हे गुरुदेव, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि पुत्री हो या पुत्र होगा लास्ट में,
क्योंकि मैं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। हमारे गुरु जी ने मतलब बहुत आराधना करी है श्री किशोरी जी की, तो ठाकुर जी का उनको ऐसा आशीर्वाद है कि उनके मुख में से जो वाक्य निकल रहा है मानो ब्रह्म वाक्य है वो। उन्होंने ये कह दिया कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पुत्र ही होगा छोटा, जाओ, मैंने कह दिया ये। ऐसा उनके अंदर से भाव निकला। तो पिताजी ने कहा ठीक है गुरुजी, ये मेरे को मंजूर है, सबसे छोटा पुत्र होगा, मैं आपको दे दूंगा। तो जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिताजी समझाते थे, तो पिताजी ने जब हम समझदार थोड़े से हुए तो ला करके आश्रम में छोड़ दिया हमको, गुरुदेव ये रात हमारी आशीर्वाद, इसको आप पकड़ो। तो गुरुजी ने मेरे को 1 साल अध्ययन कराया वहां पर, उन्हीं के आश्रम से मेरी ये पांडित्य कर्म की नींव जमी है। तो उन्होंने 1 साल अध्ययन कराया मेरे को, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया मेरे लिए, उनके एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ आज भी। आज आपके सामने बैठा हूँ कि और उन्हीं की कृपा है मेरे, जो आपके सामने उनका मैं गायन कर रहा हूँ। मैं तो इतना वो नहीं हूँ विद्वान की उनके अपनी जीभ से कुछ भी मुख से शब्द बोलूं, परंतु जब मैं यहाँ पर गुरुदेव के पास आया तो उन्होंने मुझे 1 साल बड़ा कंटिन्यू अध्ययन कराया। उसके बाद में उन्होंने ये कही कि बेटा कुछ डिग्री अभी जरूरी है इस जमाने में, क्योंकि कल हो गए विद्वानों को कोई नहीं पूछता, मूर्खों को सब पूछते डोलना है इस जमाने में, तो डिग्री भी बहुत जरूरी है, BA BEd MA ये सब, इसके लिए भी आपको अध्ययन करना है। तो उन्होंने मेरा विद्यालय में एडमिशन करा दिया, मथुरा डेम्पियन नगर में मातृ चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय मेरे विद्यालय का नाम है, उसमें। तो वहां पर मैंने ये कंटिन्यू आपकी 12 साल रह करके वहां पर अध्ययन किया है। उसके बाद मेरे पिताजी भागवताचार्य हैं, उन्होंने ही मेरे को भागवत कथा का अध्ययन कराया। मेरे जो गुरु हैं भागवत कथा के मेरे पिताजी हैं स्वयं, उन्होंने ही मेरे को इस गद्दी पर बैठा रहा। और जिस समय मैं गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था ना, तो मैं पिताजी से ये बोला, मैंने पिताजी मैं क्या बोलूंगा, मेरे मुख में से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं। तो पिताजी ने ये कह दिया, बेटा सुन, गुरुजी बनाए ना तूने, उनका फोटो ले, उनके फोटो को सामने रख करके केवल उनको कथा सुनानी है, ये अपने अंदर भाव रखना और कथा सुनाते जाना केवल। और कोई नहीं सुना तो ये समझना कि हमारे सामने श्री किशोरी जी और श्री राधा रमण लाल जी बैठे हुए, उनको कथा श्रवण करा देना, ये समझना। और महाराज जी ऐसी कृपा हुई सरस्वती मैया की, आपको क्या बताऊं कि जिस दिन मैं कथा गद्दी पर इस पर बैठा ना, मंच की इतनी बड़ी महिमा होती है उस व्यास गद्दी की, कि जैसे ही बैठा पता नहीं ठाकुर जी की खांसे ऐसी कृपा हुई, अपने अंदर से मेरे अंदर से भाव प्रकट होने लगे, अपने आप ही भाव प्रकट होने लगे। और भाव प्रकट होते ऐसा भाव अंदर प्रकट हुआ कि अपने आप मेरे को महाराज जी पता नहीं, मैं गद्दी से उतर करके आऊं तो एक शब्द नहीं बोल पाऊं पिताजी के सामने। और वहां पर पिताजी सामने बैठे हुए थे, मैंने कही पिताजी आप या तो यहाँ से चले जाओ या आप मेरे पीछे जाकर के बैठ जाओ, पर आपका चेहरा मेरे नेत्रों में नहीं आना चाहिए, तो मैं कथा कर दूंगा, अन्यथा तुम सामने बैठोगे तो मेरे पर कथा नहीं हो पाएगी। तो पिताजी ने कहा ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। तो पिताजी वहां से हट करके चले गए दूर, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं सामने रहूंगा तो कथा नहीं कर पाया, भय होता है ना एक, जब पहली बार कोई व्यक्ति बैठता है। तो जब पिताजी मेरे पीछे चले गए तब मैंने कथा गायन की, और पता नहीं ऐसी कृपा हुई गुरुदेव भगवान की, पिताजी की, कि मेरे अंदर से कहां से भाव निकल रहा है मेरे खुद को वो नहीं पता है, ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर। तो महाराज ये जो नींव जमी मेरी, ये मेरी गुरुदेव भगवान के आश्रम से जमी है, उनकी ही कृपा है आज मुझे, जो मैं धर्म का प्रचार प्रसारण कर रहा हूँ, धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो जब हम धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आज हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, और हमारा पुत्र हम चाहें कि ये IAS बने, PCS बने, और हम ब्राह्मण पांडित्य कर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर जो ऐसी भाव आएंगे तो हमारा धर्म का प्रचार प्रसारण कैसे होगा। हमारे 2 पुत्र या 3 पुत्र हैं, तो उनमें से एक पुत्र को हमको धर्म के प्रचार प्रसारण के लिए डाल देना चाहिए, ताकि हमारा जो धर्म का प्रचार प्रसारण है, पांडित्य कर्म है, जिसकी नींव जमती रहे। क्योंकि आज के जमाने में क्या हो रहा है कि संस्कृत से हट करके आज की जनरेशन बहुत अलग जा रही है महाराज जी। कोई भगवान के इस पांडित्य कर्म को पढ़ाना नहीं चाह रहा है, अध्ययन करना नहीं चाह रहा है। और जो संस्कृत विद्यालय हैं महाराज जी, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे वृंदावन मथुरा के अंदर कम से कम 30% संस्कृत विद्यालय थे, जिसमें से 1% विद्यालय नहीं बचे। वृंदावन में 2-3 विद्यालय हैं जो सही चल रहे हैं, मथुरा के अंदर कोई विद्यालय नहीं है संस्कृत का। उस टाइम पर जिस समय पढ़ने अध्ययन करने गए थे उस समय 2 विद्यालय थे संस्कृत के। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 1 विद्यालय नहीं है संस्कृत का, क्योंकि कोई भी पढ़ना नहीं चाह रहा इस चीज को, कोई अध्ययन करना नहीं चाह रहा है। IAS PCS वैसी पढ़ाई करने चाह रहा है, किसी का भाव ही नहीं, किसी का मन ही नहीं है इसमें। और जिसके पुत्र का भाव है वो अपने बच्चों को डाल नहीं रहा है इसमें। तो
आजकल इतनी बेगत हो गई है पांडित्य कर्म की कि कोई भी इस विद्या को अध्ययन करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हम ही लोगों ने तो ये गिरा रखा है। और जब हम ही अपने धर्म को प्रचार प्रसारण के द्वारा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से बढ़ जाएगा ये? कभी नहीं बढ़ सकता है। जब हम बढ़ाएंगे इसको आगे तभी तो बढ़ सकता है, और जब हम इसको गिराएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो आजकल क्या है कि ब्राह्मणों का शोषण ज्यादा हो रहा है महाराज जी, कि हमने आज पांडित्य कर्म सीख लिया, तो हमारा सीखने का मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमाएं या हमने कोई भागवत सीख ली तो उससे हम धन कमा करके लाएं, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म को प्रचार प्रसारण या धर्म को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारा पांडित्य कर्म चले या नहीं चले, वो एक अलग बात है, परंतु हमारा धर्म को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आजकल वृंदावन की मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ महाराज जी, वृंदावन में आज के इस डेट में ये गत हो गई है कि ब्राह्मण 51-51 रुपए में 7-7, 8-8 दिन, 11-11 दिन अनुष्ठानों में जा रहे हैं। आप ये लगा लो, जब हम हमारे लिए खर्चे बराबर है और आपके लिए खर्चे बराबर है, खर्चे में कोई डिफॉल्ट नहीं है, आपका भी खर्चा उतना ही हमारा भी उतना ही है, तो 11 दिनों में 51 रुपए में क्या हो जाएगा। और जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो अनुष्ठान लेते हैं, जजमानों को डील करते हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए में जजमानों को से लेते हैं पैसा। ब्राह्मण बैठा ले 5, पूरा पैसा खा गए, ब्राह्मणों को दे रहे केवल 51-51 रुपए 11-11 दिन के। और शोषण 24 घंटे में थे, 8 घंटे बैठक है ब्राह्मणों की, ये शोषण हो रहा है आज के जमाने में। तो धर्म का प्रचार प्रसारण कहाँ से होगा? जब हमारे धर्म के ही लोग इस धर्म को नीचे गिराएंगे। तो आप बताइए, आज हम पांडित्य कर्म कर रहे हैं किस लिए? केवल धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करने के लिए। और आज हम ही ब्राह्मणों का अगर शोषण करेंगे तो हमारा धर्म क्या आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। धर्म हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे अंदर ब्राह्मणों के लिए श्रद्धा होगी। एक श्लोक आता है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत महाराज जी देवताओं के अधीन होता है। देवता महाराज जी मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्र जाप करेंगे, मंत्र बोलेंगे तभी तो देवता को आह्वान किया जाता है पूजन में, जब कोई ब्राह्मण मंत्र बोलता है। और उसके बाद में जब मंत्र बोल करके देवताओं को बुलाते हैं, परंतु मंत्र कौन बोल सकता है? ब्राह्मण बोल सकता है, ब्राह्मण ही तो बोल सकता है मंत्रों को। और जब ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेगा क्या देवताओं का आह्वान हो सकता है? नहीं हो सकता। परंतु आज ब्राह्मणों की ही ये गत हो रही है कलयुग में कि ब्राह्मण को ही ब्राह्मण काट कर रहा है। इस समय शोषण हो रहा है ब्राह्मणों का। बड़े बड़े आचार्य बुला लेंगे ब्राह्मणों को, 1.5, 2-2 लाख में अनुष्ठान तय करते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं 2141 रुपये। जजमान को लगता है कि ब्राह्मणों को पूरी दक्षिणा जा रही है, परंतु जो ऊपर जो दलाल बैठे रहते हैं वो ब्राह्मणों को काट देते हैं। अब क्या होगा बताओ? इस बात से क्या धर्म का प्रचार प्रसारण हो सकता है? हम आज पूरे वृंदावन में घंटरिया बजाते हुए ढोल महाराज जी कि धर्म को बढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ। जब तक अपने ही अंदर, हमारे अंदर जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक महाराज धर्म कहाँ से बढ़ सकता है? कभी बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। इसी चीज को प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कभी भी ब्राह्मण का शोषण नहीं करना चाहिए, चाहे तो वो यजमान हो और चाहे वो आचार्य हो। जो ब्राह्मण को बुला करके ले जा रहा है अपने ऊपर, उसका जितना हो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करे, उसको प्रसन्नता से रखे। अगर ब्राह्मण खुश है, अगर यजमान के लिए अगर एक मंत्र भी जप देगा, मलु पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि अगर एक मंत्र भी अगर मन से ब्राह्मण जप देगा ना, अगर यजमान के लिए, उसमें ब्राह्मण यजमान का कल्याण हो जाएगा। और अगर एक मंत्र भी, चाहे तुम 18 घंटे ब्राह्मण को बैठा लो और उसने अगर यजमान के लिए अंदर से श्राप दे दिया, चाहे कितनी भी उसमें तुम मंत्र जपवा लेना, उसका कल्याण नहीं हो सकता कभी। तो ब्राह्मण का शोषण नहीं करना चाहिए कभी। ब्राह्मण को अपने प्रेम से रखना चाहिए। ब्राह्मण की जितनी सेवा उसके उतनी सेवा करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण प्रसन्न है तो ब्राह्मण की ही प्रसन्नता में यजमान की प्रसन्नता है। अगर ब्राह्मण सुख है तो ये मानो यजमान अगर मन से जो कराएगा और ब्राह्मण जो मन से कर जाएगा उसमें यजमान का कल्याण है। तो ये ब्राह्मण की महिमा होती है। महाराज जी, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपने इतनी हरी चर्चा करी इस पॉडकास्ट में, जो खास करके नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो नई जनरेशन के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज की जो दुनिया है तो बड़ी महाराज जी विचित्र है। कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको जाकर के रोक लगा देते हैं, कोई गलत कर्म करता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो जो नई हमारी आपकी जैसी उम्र के नए बच्चे हैं आजकल, वो धर्म से हट करके गलत कर्मों में पड़ रहे हैं। तो उनको केवल इस धर्म में आना चाहिए, धर्म के
अनुसार चलना चाहिए, धर्म का प्रचार प्रसारण करना चाहिए। आजकल के मैंने देखे हैं कि 15 साल की हुए नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, केवल फोन हाथ में ले लेते हैं, नए किस किस से बातें करते हैं पता नहीं है। तो ये क्या, ये धर्म का प्रचार प्रसारण नहीं है, ये तो महाराज केवल अपने धर्म को नीचे गिराना है। अरे हम हिंदू हैं, हमारा सौभाग्य है, और सौभाग्य सबसे बड़ा क्या है, ब्राह्मण है, ये परम सौभाग्य। तो जो गलत चीज है हम उसको हट करके अगर हम अच्छी चीज में जाएंगे और धर्म का प्रचार प्रसारण करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम गलत चीजों में जाएंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन कर रहे हैं, छोटे छोटे मैंने बच्चे देखे हैं, वो नशा पत्ता आदि करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, गलत कर्मों में पड़ते जा रहे हैं। माँ बापों को बेचारों को कुछ पता नहीं है। भाई माँ बाप तो ये है कि जैसे बच्चा कहता है वैसे ही कराते हैं वो तो, परंतु उनको अपने कैरियर को देख करके चलना चाहिए, अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा भी माननी चाहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और ये जो लव चल गया है आज के ज़माने में, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। देखो आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि सुसाइड कर रहे हैं, नई जनरेशन के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो जमाना है ना तो मैं लॉयल हूँ उनके लिए, ना वो लॉयल है मेरे लिए, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। तो कैसा प्रेम है? प्रेम वो नहीं होता है जो एक दूसरे को जानकर ही प्रेम किया जाए। प्रेम तो हमारा नेत्रों में झलकता है कि प्रेम है क्या। तो आज ये सुसाइड कर रहा है, जाकर कोई जमुना जी में कूद रहा है, ऐसे 90% केस अब हो रहे हैं। आप भी देखते होंगे आगरा में कि कोई जमुना जी में कूद रहा है, कोई मर गया, किसी ने फांसी लगा ली। ये किसी के लिए केवल ये प्रेम नहीं है, ये केवल दुर्व्यवहार है। ये दुर्व्यवहार की वजह से आज नई जनरेशन है जो रास्ता भटकती जा रही है, चाहे तो वो धर्म हो और चाहे वो कोई भी चीज सही। धर्म तभी बच सकता है जब इस चीज से हम हट करके केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करेंगे, भक्ति करेंगे। जब तक भक्ति अंदर नहीं आएगी तब तक धर्म का प्रचार प्रसारण नहीं हो सकता हमारा जी। भाई भक्ति आएगी तभी धर्म का प्रचार प्रसारण हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अपने व्यवहार के अनुसार चलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गलत नहीं पान करना चाहिए। एक बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जैसी पियोगे पानी वैसी बनेगी बाड़ी, जैसे खाओगे खाना वैसा बनेगा मन। तो हमको जैसा पानी पियोगे वैसी बाणी बनती है हमारी। जैसी संगत में व्यक्ति रहता है वैसी संगत में उसका चरित्र बदल जाता है। अंतमता सुगता, जैसे अंत में मति होती है व्यक्ति की वैसी गति हो जाती है। इसलिए मति और गति दोनों को ही सुधार करके अगर हम अपने लक्ष्य पर चलेंगे, उस लक्ष्य पर चल करके हमको आनंद आ सकता है। और जब तक लक्ष्य पर नहीं चलेंगे तो कोई आनंद नहीं आ सकता, और ना ही हमारा धर्म का प्रचार प्रसारण हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार और व्यवहार के अनुसार अपने धर्म पर चलना चाहिए, अपने धर्म से पत्र नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, चौपाई आती है। कर्म ही प्रधान होता है इंसान का। कर्म अगर आप अच्छे करोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, और कर्म अगर आप गलत करोगे तो गलत जीवन जियोगे। कर्म बहुत मुख्य चीज होती है। इसलिए अपने कर्म के अनुसार हमको कर्म ही अच्छा करना चाहिए। कर्म के अनुसार ठाकुर जी हमको फल प्रदान कराते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन बच्चों को अच्छी संगत में चलना चाहिए, महान पुरुषों की संगत ग्रहण करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो श्री प्रेमानंद जी महाराज है उनकी वीडियो को देखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनके प्रवचनों को देखना चाहिए, तब जीवन का सात्विकता है। नहीं तो महाराज ऐसे तो फिर पशु भी जीते हैं चारा खा करके। हमने मनुष्य जन्म लिया है और 84 लाख योनियों को पार करके जीव मनुष्य जन्म लेता है, और इस जन्म में आकर के क्या करे? गलत बोले, ईंट मारे, किसी में गाली दिए, कलौज करे, ऐसा नहीं। एक वो आता है शेर, ऐसी वाणी बोली और मन का आपा खोए और उनको सतल करे आपू शीतल होए, हैं? तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाला भी प्रसन्नता से प्रभर हो जाए और सुनाने वाले के भी अंदर प्रसन्नता आ जाए। तो ऐसा हमको व्यवहार करना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार चलना चाहिए, अपने व्यवहार के अनुसार चलना चाहिए, और अपना जो सात्विकता है उसमें रहना चाहिए। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने इतनी हरी चर्चा करी। हमको तो आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप भी देखो ब्रजवासी हो, आप भी ब्रजवासी हो, आप अलग नहीं हो। आपसे मिलकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने ब्रॉडकास्ट हमारा कराया, हमको आमंत्रण दिया, हम आए। आपसे मिलकर के मेरे को इतनी खुशी हुई कि आपने आकर के कितना सम्मान दिया हमको,
और सम्मान देने के बाद में प्रेम की भाषा प्रदान की। सबसे बड़ी बात होती है प्रेम। जी खाने से या पहनने से ही प्रेम नहीं होता, केवल एक वाणी का प्रेम होता है। इस वाणी को जैसा आप चाहोगे वैसा बोलते हो। बराबर। इसी वाणी से गाली निकलती है, इसी वाणी से प्रेम निकलता है, इसी वाणी से मंत्र निकलते हैं और इसी वाणी से ठाकुर जी प्रदान हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वाणी। आपने इतनी सुंदर वाणी हमको प्रदान कराई और इस वाणी को देख करके हमको बड़ा अच्छा लगा। जी जी। तो महाराज इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले कुछ भगवान महाकाल की कुछ लीला हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सबके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी। महाकाल की अद्भुत लीला है, अद्भुत चमत्कार है, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल की हाँ महाकाल है जी। करता करे न कर सके, शिव करत होय, तीन लोग नौ करनो, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव नो शंभो। पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम।